इसके अलावा पॉइंट। अच्छा, इसमें अब आप न्यू फाइल बनाएं। आज हम जो पढ़ेंगे इसी डेट से मैं बना लेता हूँ। फाइल का नाम september9.js। अब इस पर्टिकुलर फाइल में हम जो है वो कंटेंट लिखेंगे। अगर आपने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है लाइक सी प्लस प्लस जावा या कोई सी भी, जावास्क्रिप्ट का सिंटेक्स आपको बहुत फेमिलियर लगेगा। स्पेशली ये सी बेस्ड लैंग्वेज कहलाती है, यानी कमेंट्स के लिए उसी तरह से स्लैश डबल स्लैश लिखेंगे सिंगल लाइन कमेंट के लिए, मल्टी लाइन कमेंट के लिए स्लैश स्टैटिक लिखेंगे। अगर आपने ऑलरेडी सी या जावा वगैरह में थोड़ा सा भी काम किया है तो ये सेम कमेंट्स का स्टाइल यूज़ होता है। इफ स्टेटमेंट भी वही है, फॉर लूप, वाइल, डू वाइल, ये सारी चीज़ें उसी तरह से। मेरा ज़्यादा फोकस इसमें ये होता है कि इसमें इम्पॉर्टेंट ऐसी फ़ीचर्स जो रिएक्ट में ख़ास तौर पर या नोड सर्वर में चाहिए, और जो टिपिकल सी प्लस प्लस के बैकग्राउंड से आते हैं उसके लिहाज से डिफरेंट क्या है, और मॉडर्न जावास्क्रिप्ट को अगर हम देखें तो इसमें क्या क्या चेंजेस आई हैं और उसके हवाले से डिस्कशन होगी। डेटा टाइप्स को अगर हम थोड़ा सा रिव्यू करते हुए चलें तो डेटा टाइप्स हमने देखा था कि दो हिस्सों में आप डिवाइड कर सकते हैं। एक प्रिमिटिव्स, प्रिमिटिव्स से क्या मुराद है, प्रिमिटिव से मुराद वो बेसिक डेटा टाइप्स हैं, ऐसे वेरिएबल्स जो एटॉमिक सिंगल वैल्यू रखते हैं। वैसे प्रिमिटिव कहा जाता है किसी भी लैंग्वेज का जो मोस्ट बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, जिसको कंबाइन करके लार्ज डेटा स्ट्रक्चर्स बनते हैं। जिस तरह अगर बिल्डिंग की मिसाल ले लें तो इसमें प्रिमिटिव क्या होगा, ईंटें हैं जी, ईंटों को मिलाएं दीवार बनेगी, दीवारों को मिलाएं आगे आपके पास बिल्डिंग बनती जाएगी। तो इसमें प्रिमिटिव में हमने देखा था नंबर, स्ट्रिंग और बूलियन, ये आपके पास तीन बेसिक टाइप्स हैं। और अगर एक वेरिएबल को आप नंबर, स्ट्रिंग या बूलियन में से कोई वैल्यू असाइन नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट जो कंपाइलर है ये अनडिफाइंड एक वैल्यू है जो इसको असाइन करता है, जिसकी टाइप भी अनडिफाइंड है। तो अनडिफाइंड, नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, जो भी आप वेरिएबल डिफाइन करेंगे वो इन्हीं में से कोई एक वैल्यू लेगा। लेट एक्स, अगर मैं इसको कोई न्यूमेरिक वैल्यू देता हूँ तो मैं कहूँगा एक्स की डेटा टाइप क्या है जी, नंबर। और अगर आप इसको डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में कोई अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू दे रहे हैं तो इसकी डेटा टाइप क्या होगी जी, स्ट्रिंग। यानी हमें खुद से नहीं बताना पड़ता यहाँ पे कि ये एक स्ट्रिंग मैं ले रहा हूँ। जो भी वेरिएबल है लेट लिखें और वेरिएबल डिक्लेयर करें। जावास्क्रिप्ट में डाटा टाइप खुद नहीं बतानी होती, जिस तरह सी में हम कहते हैं जी ये अगर पहली मैं एग्जांपल लूँ टिपिकली, तो पहला जो माइंडसेट है वो ये आपने डेटा टाइप्स का चेंज करना है कि मैं ये नहीं कहूँगा ये इंटीजर एक्स है, रादर यू विल से लेट। लेट का जो कीवर्ड है वो बताता है जावास्क्रिप्ट को कि एक वेरिएबल आप बना रहे हैं, किस टाइप का बना रहे हैं, जो आप वैल्यू असाइन करते हैं उस वैल्यू की बेस पर खुद जावास्क्रिप्ट उसकी डेटा टाइप को इन्फर कर लेता है। इन्फ्रेंस का मतलब यानी गैस नहीं होता, गैस तो होता है ना तुक्का लगाना। इन्फ्रेंस का मतलब है कि वो अपने रूल्स हैं उसके कि अगर सारे डिजिट्स हैं तो नंबर होगा, डबल कोट्स में इंक्लूडेड है तो स्ट्रिंग होगा, और अगर आप ट्रू या फॉल्स कोई वैल्यूज़ इन दो में से कोई वैल्यू देते हैं तो फिर उसकी डेटा टाइप क्या होगी जी, बूलियन। और अगर कोई वैल्यू देते ही नहीं तो अब हम कहेंगे इसमें क्या वैल्यू पड़ी है, अनडिफाइंड। और इवन आप कंसोल डॉट लॉग करके इस एक्स को देख सकते हैं कि इसमें क्या कंटेंट है। सो रन करने के लिए आपके पास कोई इस तरह से बटन, आल्दो ये बना हुआ मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की है लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट कोई इस तरह से बटन नहीं होता। सो आप इसी को ही यूज़ करें। टर्मिनल में आएँ, न्यू टर्मिनल, और यहाँ पे आके आपने नोड इंस्टॉल किया हुआ है। सो यू विल राइट दिस कमांड नोड स्पेस फाइल नेम september9.js, एंटर करें तो इस वेरिएबल x की जो वैल्यू है कंसोल डॉट लॉग इज़ जस्ट लाइक सी आउट या प्रिंट एफ, जो भी कंसोल पे आउटपुट देखनी। सो इसको अगर वैल्यू असाइन कर देंगे कोई तो वो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। सो जो पहला मॉड्यूल हम पढ़ते हैं उसमें हम जावास्क्रिप्ट को एज अ जर्नल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं। यानी हम जावास्क्रिप्ट सीखते वक्त HTML, CSS, बूटस्ट्रैप कोई भी फ्रंट एंड की लाइब्रेरी को दरमियान में इन्वॉल्व नहीं करते। हम इसको ऐसे ही पढ़ रहे हैं जैसे सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, जैसे जावा सीख रहे हैं, बिकॉज
जो जावास्क्रिप्ट है इट्स नो मोर जस्ट फॉर वेब डेवलपमेंट। जावास्क्रिप्ट में मोबाइल ऐप्स भी बन रही हैं, जावास्क्रिप्ट में एआई के सॉफ्टवेयर भी बन रहे हैं, ब्लॉकचेन, किसी भी तरह की एप्लीकेशन बन सकती हैं। तो इसलिए हम इस तरह से नहीं कि इसके प्रोग्राम को सिर्फ ब्राउज़र में ही ओपन करके देख सकते हैं। दैट्स वाई पहला जो मॉड्यूल है उसका मकसद ये है कि जावास्क्रिप्ट का प्योरली लैंग्वेज का सिंटैक्स अंडरस्टैंड किया जाए, इसमें देखा जाए क्या ब्लॉकचेन इनमें ही आता है। जी जी बेटा, उसको देखा जाए इसके क्या क्या डेटा टाइप्स हैं। ब्लॉकचेन हो गया, एआई हो गया, ये सारी इनकी थ्योरी जब आप पढ़ते हैं तो ब्लॉकचेन कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। उसके लिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होती है वो पाइथन भी बड़ी यूज़ होती है, जावास्क्रिप्ट भी यूज़ होती है, मुख्तलिफ चॉइसेस हैं। ओके, अब एक जो यहाँ पे प्रिमिटिव के अलावा जो सेकंड टाइप है वो कलेक्शंस की है, कि हमारे पास कलेक्शंस क्या क्या हैं जी। यानी अगर सिंगल इंडिविजुअल वैल्यू है तो वो नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन या अनडिफाइंड इनमें से होगी। ख़ास तौर पर मैंने बताया था कि हर डेटा टाइप के हवाले से ही बड़ा इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है सी के लिहाज से, कि सी में हम नंबर नहीं कहते बल्कि हम कहते हैं कि वो इंटीजर है या शॉर्ट इंटीजर है, लॉन्ग इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, साइंड है, अनसाइंड है। सो लॉट ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस जिसको आप डिटेल से बता सकते हैं उसकी टाइप क्या है। जावास्क्रिप्ट ने उन सबको कंबाइन करके एक ही डेटा टाइप दे दी कि नंबर, यानी अगर एक नंबर न्यूमेरिक वैल्यू है, चाहे वो फ्लोट है, डबल है, स्ट्रिंग है, शॉर्ट है, लॉन्ग है, वो एक वेरिएबल में आप असाइन कर सकते हैं और उसी तरह उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। इंटीजर, डुयन वगैरह का कोई इशू नहीं आएगा एंड सो ऑन। कलेक्शंस, इफ़ यू वांट टू हैव मोर देन वन नंबर्स और मोर देन वन स्ट्रिंग्स, एक से ज़्यादा अगर आपको नंबर चाहिए, जिस तरह मैंने अभी बताया कि मैंने कहा जी लेट x इज इक्वल टू 90, जो एक वैल्यू है ये प्रिमिटिव कहलाएगा। अगर मैं एक स्टूडेंट के मार्क्स सेव कर रहा हूँ, उसके 5 टेस्ट हैं, उसमें मार्क्स ले रहा हूँ, तो फिर कलेक्शंस मुझे चाहिए टू सेव 5 मार्क्स के। एक टेस्ट में 50 आए, एक में 90, एक में 80, 30, 65 एंड सो ऑन। नाउ दिस कलेक्शन इज़ नोन एज टिपिकली अरे। अरे भी हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही डेटा स्ट्रक्चर है ऑलमोस्ट। अरे जो है ऑर्डर्ड कलेक्शन है, दैट्स वाई इसको डिक्लेयर करना, इसको प्रिंट करना बहुत ही सिंपल है, जस्ट लाइक एनी अदर वेरिएबल। बस आपने स्क्वायर ब्रैकेट में कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ दे देनी है, तो ये आपके पास अरे आ गई। लेफ़्ट साइड पे आपने कोई हिंट नहीं साथ दिया कि ये अरे है, मैं कैसे डिक्लेयर करूं। अरे भी ऐसी डिक्लेयर हो रही है जैसे कोई नंबर या स्ट्रिंग या बूलियन डिक्लेयर हो रही है, यानी लेट लिखें, उसका नाम लिखें, सारा फोकस राइट साइड पे है, जो वैल्यू देंगे उससे टाइप बननी है। लेफ़्ट साइड पे कोई हिंट नहीं कि नंबर कैसे डिक्लेयर होता है, वैसे ही अरे हो रही है, वैसे ही स्ट्रिंग हो रही है। लेट गिव एनी नेम और वैल्यू न्यूमेरिक है या कलेक्शन ऑफ मोर देन वन वैल्यूज़ है या डबल कोट्स में है, तो इट्स द वैल्यू दैट डिसाइड्स कि उसकी टाइप क्या है। प्रोग्रामर को खुद नहीं बतानी पड़ती। सर नंबर को जी में दें तो स्ट्रिंग होगी। जी बिल्कुल, वो स्ट्रिंग बन जाएगी, क्योंकि जो है वो डबल कोट्स जो है वो इस चीज़ का सिग्नल है कि ये एक स्ट्रिंग वैल्यू, ठीक है जी। ये सारा हमने पहले लेक्चर में इसको ये चीजें हम लोग कैसे करेंगे वेबसाइट वगैरह। अभी वेबसाइट को भूल जाएं थोड़ी देर के लिए, इसको अभी इस पे फोकस रखते हैं कि हम इसको किस तरह से लेंगे। वेबसाइट का मैंने साथ साथ कुछ आगे थोड़ा सा चलते हैं, एग्जांपल्स बताता हूँ कि आपके पास जब भी ज़्यादा डेटा है, आपके पास प्रोडक्ट की प्राइसेस हैं आपने शो करनी है, कुछ ऑर्डर्स आए हैं, उनकी ऑर्डर आईडीज़ आप देख रहे हैं, डेट वाइज डेटा रख रहे हैं, तो आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है सेव करनी होती है। तो इसमें अरे के अलावा नेक्स्ट जो हमने कलेक्शन में पढ़ी है टाइप, वो है ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट हमने देखा अगर कोई कंप्लीट रिकॉर्ड है, जिस तरह अगर कोई आप ई कॉमर्स में प्रोडक्ट है तो करली ब्रेसेस लगाएंगे ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने के लिए। और इसमें इट्स मोर लाइक अ रिकॉर्ड कि एक मेरे पास स्टॉक है, उसमें एक प्रोडक्ट पड़ी है, तो उस प्रोडक्ट के बारे में मैं क्या क्या नोट करना चाहूँगा। मे बी उसका आईडी है, उस प्रोडक्ट का टाइटल है, को अगर कोई ई कॉमर्स स्टोर है
तो ये जी मोबाइल फ़ोन है जो कि मैंने उसका नाम सेव कर लिया। प्राइस कितनी है इसकी 50,000। अब इस तरह की जो इसका स्टॉक अवेलेबल है या नहीं, अवेल ट्रू या फॉल्स कर दिया। सो ये जो आपके पास डेटा सेव करना है, पहला हमारा टारगेट ये है कि हम डाटा सेव करना सीखें, डिक्लेयर करना सीखें कि किसी वेरिएबल में ये प्रोडक्ट सेव करने के लिए मुझे स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कब करनी है, कर्ली ब्रेसेस कब यूज़ करनी है एंड सो ऑन। तो प्रोडक्ट इज़ अ रिकॉर्ड जिसमें हर एक जो वैल्यू है वो की कॉलन वैल्यू, इसको हम बोलते हैं की वैल्यू पेयर्स। सो की वैल्यू पेयर्स, ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स, जबकि जो अरे होती है दैट्स कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़, जिस तरह हमने मार्क्स की बात की है, और उसमें आम तौर पर सिमिलर वैल्यूज़ ही होती हैं। नंबर हैं तो सारे नंबर हैं, स्ट्रिंग है तो सारे स्ट्रिंग है। आल्दो ये पहले लेक्चर में बता चुका हूँ कि जावास्क्रिप्ट में जो अरे है वो मिक्स्ड डेटा टाइप भी सपोर्ट करती है, लेकिन वो रिकमेंडेड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस नहीं है। सो इस अरे और इसमें जो डिफरेंस है वो है कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़, जबकि ऑब्जेक्ट इज़ अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। अगर आपने सिर्फ वैल्यू सेव करनी है, इंडिविजुअल वैल्यू को कोई नाम कोई लेबल नहीं देना, तो यू विल टेक एन अरे इफ़ यू वांट टू हैव सम मीनिंग टू अ वैल्यू कि ये वन क्या है ये स्ट्रिंग क्या है, ये टाइटल है इसका, या इसका सप्लायर नेम है, क्या है। अरे में कीज यूज नहीं जी अरे में नहीं, अरे में इंडेक्स यूज़ होता है कि आप किसी भी डिफॉल्ट हो जाता है। जी उसमें कीज़, यही फ़र्क है इसमें कि आप जो है वो अरे में किसी वैल्यू को एक्सेस करें, प्लस ज़ीरो कहेंगे सबस्क्रिप्ट तो पहली वैल्यू प्रिंट होगी। इसको हम की नहीं बोलते, वी कॉल इट इंडेक्स। और की क्या है, ये जो नेम आपने असाइन किया है, अगर आप ऑब्जेक्ट का खाली नाम लिखेंगे प्रोडक्ट तो ये कंप्लीट प्रोडक्ट की डिटेल प्रिंट हो जाएगी। और अगर डॉट के बाद मैं लिख दूं टाइटल तो मेरे पास ये वैल्यू सिर्फ टाइटल की, यानी जो मैं की दूंगा उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो किसी एक इंडिविजुअल वैल्यू तक पहुंचने के लिए मुझे इंडेक्स रिक्वायर्ड है अरे में। आई रिक्वायर इंडेक्स टू एक्सेस एनी वैल्यू। इसीलिए इसको ऑर्डर्ड डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं कि मुझे तरतीब में पता होना चाहिए किस पोजीशन पे वो वैल्यू पड़ी, पहली है, दूसरी है, तीसरी, जहाँ इंडेक्स बेस्ड आपने लॉजिक लिखनी। और जो आपके पास ऑब्जेक्ट है उसमें पोजीशन नहीं मैटर करती। आप टाइटल बता रहे हैं, वो टाइटल प्रिंट होगा, वो टाइटल आपने चाहे यहाँ पे लिखा है चाहे उसको किसी और पोजीशन पे लिखा है, दैट डजंट मैटर, टाइटल जहाँ भी है वो प्रिंट हो जाए। ठीक है जी। तो बाई नेम और बाई इंडेक्स, बाई की और बाई इंडेक्स। अच्छा ये तो खैर मैंने प्रीवियस टॉपिक को रिवाइज किया है। आज का जो हमारा कंटेंट टॉपिक है वो है ट्रूथी एंड फॉल्सी वैल्यूज। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, दैट्स व्हाट आई हैव रीकैप, जो मैंने ऑब्वियसली 5-10 मिनट बताया, लेकिन इस पे मैंने बड़ी ज़्यादा डिटेल में, सिर्फ इसी की डिटेल में मैंने 3 आवर्स की रिकॉर्डिंग दी है कि डाटा टाइप की सिमेंटिक क्या है, डिफरेंसेस क्या है, इनकी डायनामिक नेचर क्या है, व्हाट अबाउट अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अरे के अंदर अरेज हैं, कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर क्या है, 2D अरेज क्या है। सो वो रिकॉर्डिंग जो है वो आप लोग को एक्सेस उसकी मिल जाएगी, वो ग्रुप में शेयर्ड है। सो मैंने क्विकली रीकैप इसलिए किया है कि ट्रूथी एंड फॉल्सी का जो मेरा टॉपिक है ना वो इसी से ही रिलेटेड है, टाइप सिस्टम से ही रिलेटेड। जी हेलो जी बेटा। सर, ये हमने जो अभी यहाँ पर डेटा टाइप्स लिखे हैं प्रिमिटिव, जी तो इसमें एक नल भी है और एक नैन भी है, तो ये कौन सी है? प्रिमिटिव है ये? बिल्कुल आपने बड़ा करेक्ट पॉइंट आउट किया है कि इसमें नल क्या है और नैन नॉट अ नंबर क्या है। देखें
जो प्रिमिटिव से मुराद है डेटा टाइप। अब मुझे बताएं कि अगर हम ये कहते हैं ना लेट x इक्वल टू 10, तो 10 की डेटा टाइप क्या है? नंबर। यानी ये जो वेरिएबल है उसकी टाइप नंबर है। 10 एक इंस्टेंस है, एक एग्जाम्पल है जो नंबर टाइप की है। इसी तरह से एक कीवर्ड है जिसको मैंने अभी स्किप किया, नल। नल क्या है और क्यों हम इसको लेते हैं ये हम बाद में देखेंगे जब हम वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप का लेक्चर पढ़ेंगे। राइट नाउ अभी नल को, ये खैर मैंने पहले लेक्चर में बताया कि अभी मैं स्किप कर रहा हूँ, इसके बारे में हम डिस्कशन काफ़ी डिटेल से करेंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये कन्फ्यूजन होती है कि अनडिफाइंड और नल में क्या फ़र्क है। इसके लिए थोड़ा सा होल्ड ऑन रखें। और रह गई नैन की, तो वो बेसिकली डाटा टाइप नहीं है, वो नंबर ही टाइप उसको बोलते हैं। या पहला लेक्चर देखेंगे ये, उसमें मैंने डिटेल से डिस्कस किया। क्यों भी किया हुआ हमने नैन को, नॉट अ नंबर। चले मैं अभी जो है वो इसमें कर देता हूँ साथ ही। ये इसी का ही बड़ा इंटरेस्टिंग हिस्सा आ जाएगा, इसमें नल भी आ जाएगा अभी जो मैं डिस्कशन करने लगा हूँ, और ऑटोमेटिकली जो है वो नैन का भी इसमें आ जाएगा। ऐसे ये कोई क्वेश्चन है जिससे जी। जावा दिन हमें 3D एरेज का कांसेप्ट मिलता है, जावा के 3D एरेज। इस तरह जावास्क्रिप्ट के अंदर भी कुछ है या? देखें जो मल्टी डायमेंशनल अरेज है ना, 1D 2D 3D 4D 5D ND, तो ये इनफाइनाइट डायमेंशन सपोर्टेड है। जावास्क्रिप्ट नहीं, बल्कि यूँ कह लें हर लैंग्वेज में ही ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती जी 2D है सिर्फ 3D है। व्हाट अबाउट 4D, व्हाट अबाउट 5D? तो मल्टी डायमेंशनल अरेज का कॉन्सेप्ट है। कितनी तक चल सकते हैं? 2 3 4 5, इनफाइनाइट। अब इसका मतलब इनफाइनाइट का मतलब ये होता है कि हार्डवेयर में लिमिटेशन है, सॉफ्टवेयर में नहीं। कि जितने आपके सिस्टम में रैम है, मेमोरी है, आप इतनी बड़ी अरे भी ले सकते हैं, इतनी ज़्यादा डायमेंशन भी ले सकते हैं जितनी आपके हार्डवेयर में मेमोरी है। सॉफ्टवेयर के लिहाज से किसी लेवल पे ये नहीं आता नहीं जी अब ये इसमें 65,000 डायमेंशंस हो गई बस कर दें। इसी डायमेंशन पे चैट जीपीटी का जो सॉफ्टवेयर है वो 2 बिलियन डायमेंशनल अरे पे ट्रेन हुआ है। 2D नहीं, 3D 4D इस तरह बढ़ाते जाएं। तो डायमेंशन का कॉन्सेप्ट क्या है अभी जो है ना वो भी आप देखेंगे। हमने पता नहीं डिस्कस किया कि नहीं, पहले भी 2D 3D तक नहीं किया। अभी तक नहीं किया इसको, सिंपल एरे को डिस्कस किया जिस तरह अभी। ठीक है, अभी हम असल में ना मैंने पहले भी बताया कि इस पे अभी कम डिटेल में लेक्चर होना है, आपने ये बताया तो उसमें हम अभी मैंने एक ओवरव्यू दिया है सॉर्ट ऑफ बेसिक सिंटैक्स है क्या, क्योंकि अरे के अभी बहुत से मेथड्स हैं। मैप किस तरह करना है, फ़िल्टर किस तरह करना है, अरे में डाटा पड़ा है सॉर्ट कैसे करना है, उसको ट्रांसफॉर्म कैसे करना है, उसमें से सर्च कैसे करना है। तो अरे पे तो बहुत सा काम है अभी होना। ठीक है, ऑब्जेक्ट की बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको एक्सप्लोर करना है। तो जब आप डेटा टाइप पढ़ा रहे हैं तो आप सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हाउ डज इट लुक लाइक। ठीक है जी, अब सब इस वक्त सिर्फ इस ए का 1 by 1 इनको मैं एक्सप्लोर करता जाऊँगा। आज मैं सिर्फ मेरा पूरा लेक्चर ही एक बूलियन डेटा टाइप पे। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड व्हाट द बूलियन इज, लेकिन आज की डिस्कशन टोटल इसी पे है। तो मैं 1 by 1 इनको अनफोल्ड करूँगा मज़ीद आगे डिटेल में। ठीक है जी, जिसमें नॉट ओनली जस्ट द डेटा, रादर इस पे डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ किस तरह से हों। तो आज हम एक एग्जांपल जिस तरह मैं आपको दे रहा हूँ बूलियन टाइप को पढ़ना है, क्योंकि ये बूलियन बहुत ज़्यादा आगे हम यूज़ करेंगे अरे में या ऑब्जेक्ट में। और जब भी आपने कोई भी कंडीशन लिखनी है, कंडीशन क्या होती है, इफ़ कंडीशन ले लें, स्विच की ले लें कि जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट चलेगी। मुझे ये तो पता होना चाहिए कि ट्रू क्या होता है। लूप कब तक चलेगी? जब तक कंडीशन ट्रू होगी। तो कंडीशंस, लूपिंग स्ट्रक्चर्स, ऑब्वियसली तभी आप बेहतर लॉजिक लिख सकते हैं जब आपको ये बेसिक चीज़ पता हो कि ट्रू एंड फॉल्स का एक्चुअल मीनिंग क्या है जावास्क्रिप्ट में। तो इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। इसी में ही हम देखते हैं जिस तरह अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा है जी नैन नल ये क्या है। आमतौर पर बूलियन जो है इसका मतलब यही समझा जाता है
कि अगर मैंने एक वेरिएबल लिया है, लेट्स सपोज किसी भी चीज़ का मैं देखना चाहता हूँ कि अकाउंट है, एक्टिव है या नहीं, मैं इसको ट्रू या फॉल्स वैल्यू असाइन करूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्रू और मैं एक्टिव को प्रिंट करता हूँ तो इस वेरिएबल को, सो आई विल से कि ये वेरिएबल इसकी वैल्यू क्या है, ट्रू। और अगर मैंने टाइप देखनी हो तो console.log में मैं देखूंगा टाइप ऑफ एक्टिव कि इसकी डेटा टाइप क्या, किसी भी वेरिएबल की डेटा टाइप अगर चेक करनी है, टाइप ऑफ लिख के उस वेरिएबल का नाम लिखें तो उसकी डेटा टाइप का नाम आपको पता चल जाएगा, डायरेक्ट वेरिएबल का नाम लिखें उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी। सो हमने लिखा जी एक्टिव को प्रिंट करो एज वेल एज टाइप ऑफ एक्टिव बताओ, क्योंकि हमने तो कोई डेटा टाइप नहीं बताई, हमने तो लेट से सिंपल वेरिएबल, तो हम ये देख सकते हैं ट्रू वैल्यू की बेस पर उसने कह दिया इसकी डेटा टाइप क्या है, बूलियन। ठीक है जी। अब हमारे पास जो कंडीशन है, कंडीशन को देखें, पहले सिंपल इफ स्टेटमेंट को देखें। अगर हम यहाँ पे देख लें कि उसका एक मैं थोड़ा सा लॉजिकल जो ज़रा बने एग्जांपल, मैं किसी का रिजल्ट सेव कर लेता हूँ। ट्रू मींस अगर ट्रू हो तो पास में लिखना चाहता हूँ, फॉल्स हो तो फेल। इट्स वेरी सिंपल। इफ रिजल्ट इज इक्वल टू ट्रू देन console.log में लिख लें पास, अदरवाइज console.log में लिख लें फेल। अब ये जो मेरे पास सिंपल कंडीशन है बेस्ड ऑन दिस बूलियन वेरिएबल, इसको टेस्ट कर लेते हैं जी। मैंने ये नहीं रखा कि मार्क्स रखें, मार्क्स 90 से ग्रेटर हैं तो पास, लेस देन, मैंने इंटेंशनली डायरेक्ट उसको एक बूलियन वेरिएबल दे दिया। ठीक है जी। अब इसको अगर रन करें तो ऑब्वियसली ये कंडीशन ट्रू है, पास लिखा आएगा, और अगर मैं यहाँ पे कर दूँ फॉल्स तो क्या लिखा आएगा, फेल। जब आप फॉल्स रखेंगे तो ये कंडीशन ऑब्वियसली फॉल्स होगी। अच्छा, जब एक वेरिएबल बूलियन नेचर का होता है, पहला रूल याद रखें आप, इसको मैं CLS लिखकर क्लियर करता हूँ। अगर बूलियन नेचर का है तो आपको ये टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। पहला रूल तो ये देखें कि इक्वल टू ट्रू या फॉल्स, इसको स्किप कर दें। अब ये कंडीशन क्या बन गई, इफ रिजल्ट console.log पास अदरवाइज फेल। अब ये इफ रिजल्ट का क्या मतलब है, रिजल्ट, अब रिजल्ट क्योंकि खुद बूलियन वैल्यू है, तो अगर आप रिजल्ट की वैल्यू को एनालिसिस करेंगे तो इस वैल्यू की बेस पर ही वो देख लेगा कि अगर वैल्यू ट्रू है तो इसका मतलब है इस एक्सप्रेशन में से ट्रू आंसर आ रहा है, तो ये कंडीशन ट्रू कंसीडर्ड होगी और ये पास लिख देगा। मैंने किसी से कंपैरिजन नहीं किया। और अगर ये यहाँ पे फेल के लिए मैं क्या लिखूंगा, फॉल्स। अब मैंने यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लगाई, लेकिन जब इस कंडीशन की जगह फॉल्स वैल्यू पुट होगी तो ये कंडीशन इन अ सेंस फॉल्स काउंट होगी और एल्स पार चलेगा और यहाँ से क्या आ जाएगा, फेल। ये बूलियन जो वैल्यू है ये उसकी डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन, ट्रू एंड फॉल्स। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे बूलियन वैल्यू नहीं देता, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1। अगर मैं बूलियन में तो मैंने देख लिया जी ट्रू एंड फॉल्स। व्हाट अबाउट नंबर, व्हाट अबाउट नंबर, अगर मैं यहाँ पे एक नंबर न्यूमेरिक वैल्यू 1 दे दूँ, मैं यहाँ टेस्ट नहीं कर रहा कि इक्वल टू 1 है या नहीं, आई एम नॉट जस्ट पुटिंग एनी कंडीशन greater than 1 less than 1 है, no, I'm just saying if result then pass otherwise fail। तो ये वैल्यू जब 1 यहाँ पे पुट होगी जो कि जिसकी डेटा टाइप बूलियन नहीं है, नंबर है, लेकिन नंबर में जो 1 है वो क्या कंसीडर होगा जी, ट्रू। 1 किसके इक्वलेंट होगा, ट्रू। तो 1 की जगह अगर 0 कर दें तो ये किसके इक्वलेंट होगा, फॉल्स। इफ रिजल्ट ट्रू पास फेल का जो यहाँ पे सेंस बन रही है वो इस तरह से बन रही है कि जावास्क्रिप्ट ने हर लैंग्वेज में ही ट्रू फॉल्स की सेंस दी है। यानी बूलियन में तो खुद एक्सप्लिसिटली कीवर्ड्स दिए हैं
ट्रू फॉल्स के। जब हमने एक नंबर दिया है, एक मिनट अभी थोड़ा सा होल्ड ऑन करें क्वेश्चन, अभी इसमें को थोड़ा सा मैं और एक्सप्लोर करता हूँ। बूलियन में तो ट्रू एंड फॉल्स कीवर्ड दिया है, नंबर की सूरत में अगर 1 है तो इसका मतलब क्या है, ट्रू, और अगर 0 है तो वो किसके इक्वलेंट है, फॉल्स। अच्छा जी, ये आपने देख भी लिया है, 1 तो ट्रू बन रहा है, डेट्स वाई यहाँ पे बल्कि मैं यहाँ पे मैसेज ही ट्रू फॉल्स लिख देता हूँ ताकि हमें पता चले कि किस एरिया से मैसेज आ रहा है। ट्रू फॉल्स जी, यहाँ पे है जी, आपने लिखा 1 ट्रू, 0 लिखेंगे तो फॉल्स। व्हाट अबाउट 1 ट्रू है तो 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, -1 क्या है। -1 व्हाट अबाउट अदर नंबर्स, 0 1 तो बड़ा नेचुरल लगता है ना, 1 ट्रू है 0 फॉल्स है। व्हाट अबाउट अदर्स, अगर मैं 2 लिखूंगा तो फिर भी ट्रू है, 3 लिखूंगा फिर भी ट्रू है। सो 1, ये कहना सही नहीं है कि 1 ट्रू है। 1 2 3 एंड सो ऑन, जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं वो सारे क्या हैं, ट्रू। 1 लाइक आप 3 पॉइंट समथिंग लिख दें, अगेन इट्स कंसिडर्ड ट्रू। अच्छा, हम नेगेटिव में आ जाएं, अगर आप 0 फॉल्स है, -1 क्या होगा जी, -1 भी ट्रू है। नो, अभी जरा अंडरस्टैंड करते थे, -1 क्या है, ट्रू। इसी तरह से -2 भी ट्रू है, ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव नेगेटिव, ये कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा। तो न्यूमेरिक फॉर्म में हम कहते हैं कि 0 जो है वो फॉल्स है, ऑल अदर ट्रू। तो रूल क्या है, ऑल अदर, हमने जो पहले रूल लिखा था वो सही नहीं था, हमने ज़रा अपडेट कर लिया। 0 फॉल्स है, इसके अलावा 1 2 3 -1 -2 -3 जितने भी हैं वो सारे क्या हैं, ट्रू है। सो 1 भी ट्रू है, 2 भी ट्रू है एंड सो ऑन। कहाँ तक, अब किसी मैथमेटिशियन से पूछिए ना, तो मैथ्स में अगर मैं इसको कहूँ, जब हम रियल लाइन कोई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं ना, हम कहते हैं जी यहाँ पे तो आ गया आपके पास मिडल में 0, राइट, इस तरह स्केल बने हुए हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे आ गया 2, थोड़ी सी लाइन टेढ़ी बन गई एंड सो ऑन। आपके पास ये चलती जा रही है लाइन, कहाँ तक चलती जा रही है, या नाउ देयर इज अ वर्ड दैट मैथमेटिशियंस यूज, इन्फिनिटी। और इसी तरह ये -1 -2 अप टिल -इन्फिनिटी, राइट। तो हम ये कहेंगे ऑल अदर, 1 भी ट्रू है, 2 भी ट्रू है, 3 भी, अप टिल इन्फिनिटी। अगर इन्फिनिटी एक कीवर्ड है, अगर मैं वो भी लिखूंगा तो वो भी ट्रू है। और इसी तरह से मैं लिखूंगा -1 -2 अप टिल -इन्फिनिटी, तो -इन्फिनिटी भी एक स्पेशल वैल्यू है जो कि ट्रू है। तो 0 फॉल्स है, बाकी सारे ट्रू है। और जावास्क्रिप्ट हैज़ अ स्पेशल सिंबल टू रिप्रेजेंट इन्फिनिटी। अगर आपने ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है जो ज़रा मैथमेटिकल नेचर का है, तो हमें इन्फिनिटी को कैसे सेव करेंगे उसके लिए भी सिंबल दिए। आप देखें, आधे मैथ के लॉज इन्फिनिटी पे हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इस तरह के टूल्स आप बना रहे हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में। तो इन्फिनिटी को सेव कैसे किया जाए। अच्छा, इन्फिनिटी ये तो मैंने सिंबल दे दिया ना। अगर आप कहते हैं जी 10 डिवाइडेड बाय 2, क्या आंसर आ रहा है जी, 5। और 5 क्या है, ट्रू या फॉल्स, ट्रू। अगर मैं कह दूं 10 डिवाइडेड बाय 0, तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इन्फिनिटी। पहले हम इसको देख लेते हैं कि ये आंसर क्या बन रहा है। हम यहाँ पे आते हैं कंसोल में, हम ये रिजल्ट देखते हैं क्या है, और हम यहाँ पे देखेंगे कि ये रिजल्ट क्या आ रहा है, इन्फिनिटी। इसका मतलब यह है कि 10 डिवाइडेड बाय 2 एक स्पेशल सिंबल है, ये कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में, जो मैथमेटिकली जब, हालांकि यहाँ पे अगर आप 10 डिवाइडेड बाय 2 करें ना, तो सी लैंग्वेज का जो कंपाइलर है वो फैटल एरर थ्रो करता है।
कहेगा ये इनवैलिड अरिथमेटिक है, इट्स अ फैटल एरर दैट डजंट रिप्रेजेंट दिस इन्फिनिटी, और वो इसको इस तरह थ्रो अवे करता है, क्रैश कर देता है प्रोग्राम। लेकिन जावास्क्रिप्ट में इट हैज़ अ स्पेशल सिंबल जिससे इसको डिनोट करता है। अच्छा, अगर इसी तरह -10/0 करें तो वो आपको स्पेसिफिकली बताएगा माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि नेगेटिव नंबर को डिवाइड है। तो 0 फॉल्स है, बाकी 1 2 3 अप टिल इन्फिनिटी, और बैकवर्ड में -1 -2 -3 अप टिल इन्फिनिटी। अच्छा, ये तो होगी इन्फिनिटी की। अच्छा, इन्फिनिटी सिंबल है किस टाइप का? क्या इन्फिनिटी डेटा टाइप है? जिस तरह अभी किसी ने पूछा जी नल क्या है, मैंने इसलिए उसे नहीं बताया भी नल तो डेटा टाइप ही नहीं, नल डेटा टाइप ही नहीं है, तो मैं क्यों यहाँ पे उसको बताऊं जी एक और टाइप भी होती है? ये कहनी गलत है। अगर आप इंटरव्यू में मुझे ये कह रहे हैं नहीं जी नल टाइप किस टाइप का है, मैं कहूँगा नल तो टाइप ही नहीं, नल इज नॉट अ टाइप, इन्फिनिटी इज नॉट अ डेटा टाइप। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आंसर क्या आ रहा है, इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी आ रहा हो या पॉजिटिव इन्फिनिटी आ रहा हो। लेट्स टेक दिस इन। अगर ये डेटा टाइप नहीं है, ये वैल्यू है, तो हर वैल्यू की कोई ना कोई टाइप होती है लैंग्वेज में, तो फिर इसकी टाइप क्या है? क्या ये इन्फिनिटी स्ट्रिंग है, ये नंबर है, ये बूलियन है, ये क्या है? इन्फिनिटी की टाइप चेक करने के लिए यू विल राइट हियर टाइप ऑफ। अगर आपने चेक करना है तो कंपाइलर से पूछें भी मुझे इसकी टाइप बताओ ज़रा, ये जो वैल्यू है इसकी टाइप क्या है, तो क्या आएगी आपके ख्याल में इसकी टाइप? खुदा का खौफ करो, खुदा का खौफ करो, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड खुद अपनी एक वैल्यू है। यहाँ पे किस तरह से आप सर बुलियन है, बूलियन, शाबाश, नंबर अभी तो बताया 0 1 2 3, ये यहाँ कहाँ पे मैथमेटिशियन तो काम ही सारा न्यूमेरिक डेटा पे करते हैं, वो इसको भी नंबर कहते हैं, लेकिन वो हम जब पूछें भाई कौन सा नंबर, वो कहते हैं नहीं बहुत बड़ा नंबर जो न्यूमेरिकली एक्सप्रेसिबल नहीं है, लेकिन वो कहते हैं नंबर ही है, बट इज सच अ ह्यूज नंबर दैट इज नॉट मैथमेटिकली एक्सप्रेसिबल, लेकिन वो ये नहीं कहते कुछ और है ये। अगर हम कहना -1 -2 कम होते होते वो नंबर इतना छोटा रह जाएगा कि वो अप्रोच टू माइनस इन्फिनिटी, वो क्या है, वो कहेंगे इतना छोटा नंबर है कि मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेबल नहीं, इतना छोटा, ये इतना बड़ा नंबर है तो नंबर ही ना, इट्स अ न्यूमेरिक एंटिटी, सो इस डेटा टाइप इज नंबर, इन्फिनिटी इज अ नंबर। तो मैंने जब डेटा टाइप्स हैं तो मैंने उसमें इन्फिनिटी नहीं लिखा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह -10 करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी, अगेन इट्स अ सिंबॉलिक न्यूमेरिक वैल्यू, और ये इन्फिनिटी इज अ नंबर। अब ट्रूथी एंड फॉल्सी का मतलब ये होता है कि ऐसी वैल्यू जो, ट्रूथी वैल्यू क्या होगी, ऐसी वैल्यू जो बूलियन ट्रू नहीं है लेकिन ट्रू के इक्विवेलेंट है, यानी ट्रू की तरह ट्रीट होती है कंडीशन में, उसको ट्रूथी वैल्यू कहते हैं। फॉल्सी वैल्यू से मुराद ऐसी वैल्यू जो बूलियन फॉल्स तो नहीं है, उसकी डाटा टाइप तो कुछ और है, जिस तरह 0 है, 0 बूलियन वैल्यू तो नहीं है, तो ये नंबर, लेकिन अगर कहीं कंडीशन में बूलियन की जगह यूज हो जहां आपको बूलियन चाहिए होता है लेकिन आप ये नंबर यूज कर लेंगे, तो ये फॉल्सी का मतलब है बूलियन फॉल्स के इक्विवेलेंट ट्रीट होगी। तो हम कहते हैं इन्फिनिटी को is a truthy value, 1 2 3 up till infinity, these are truthy values, 0 is a falsy value। तो ये लिखना गलत है, 0 false, falsy। अगर आप false, अगर आप कह रहे हैं कि 0 false है तो आप इसको बूलियन मान रहे हैं, that's wrong। टेक्निकली इंटरव्यू में देखें, जब कोई भी बंदा इंटरव्यू देता है ना, तो ये टर्मिनोलॉजी से वो अपना जो कॉन्सेप्ट है वो डेमोन्स्ट्रेट करता है कि उसको कितना अच्छा इन डेप्थ में पता है, और एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए कितनी बेहतर टर्मिनोलॉजी वो यूज़ कर रहा है। अच्छा, इसी तरह ऑल अदर आर ट्रू नहीं, ट्रूथी, कि है वो नंबर ही, डेटा टाइप नंबर है, तो
अगर वो कहीं बूलियन एक्सप्रेशन में यूज़ हो, मैं कंडीशन उसको बना दूं लूप की, या मैं इफ़ में कंडीशन बना दूं, तो वो ट्रू बूलियन के इक्वलेंट उसकी तरह से ट्रीट होंगे जैसे कंडीशन ट्रू हो। तो दैट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रूथ। अच्छा, यहाँ पे ये तो हमने देख लिया। अगर मैं 10 को ओके, हमने देखा जी 10 को 0 पे डिवाइड करने से इन्फिनिटी आ रहा, राइट। व्हाट अबाउट कि मैं इसको ABC पे डिवाइड कर दूं। अब देखें, यहाँ पे तो यकीनन एरर आनी चाहिए, यहाँ पे तो यकीनन एरर आनी चाहिए कि भाई ये तो मुमकिन ही नहीं है, तुम ऐसा सिंटेक्स लिख रहे हो दैट इज नॉट न्यूमेरिकली इवेल्युएटेबल। सर नैन आ जाएगा। सो अब यहाँ पे हमारे पास एक जावास्क्रिप्ट यहाँ भी एरर नहीं देता, हर कंपाइलर यहाँ पे एरर दे देगा। अब सी में लिखे हम फौरन कहेगा ये क्या तुमने फजूल चीज़ लिखी है। जावास्क्रिप्ट इज़ अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, बहुत कम एरर इसमें आती है। इसको रन करेंगे तो इसको भी उसने एरर नहीं कहा, इसके लिए उसने कीवर्ड दे दिया, एंड दैट कीवर्ड इज NaN। NaN is short for NaN is short for not a number। अच्छा, not a number जो है ये क्या है? Is it a data type or a value? Is it a data type or a value? अगर ये वैल्यू है तो इसकी डेटा टाइप क्या है? हर वैल्यू की कोई ना कोई टाइप तो है। नॉट अ नंबर से ये पता चल गया कि ये नंबर तो नहीं है, वो तो नाम ही बता रहा है। क्या ख्याल है, नाम में हिंट मौजूद है, नॉट अ नंबर। क्या डेटा टाइप हो गया आपके ख्याल में इसकी? क्यों भाई, ऑनलाइन जो है बड़े खामोश हैं, भी बताएं आप लोग भी जरा। सर ये नंबर है डेटा टाइप इसका। तो फिर ये नाम ही उसका बता रहा है, नॉट अ नंबर, नॉट अ नंबर। सर कंसोल में तो टाइप ऑफ में नंबर आ रहा है। असल में ना ये जो ऑनलाइन वाले ना ये असल में चीटिंग कर लेते हैं, ये पहले ही चला के देख लेते हैं। मैं चाहता हूँ अपने दिमाग से ज़रा बताएं ताकि लर्निंग हो, और ये चीटिंग है कि आप पहले ही चला के देख लिया, वरना आप इतना प्रिसाइज मुझे आंसर ना बताते। सर ये चला रहे हैं तो हमें अब हमेशा याद रहेगा। नहीं, ये गलत है। ये दुनिया का हर फिलोसफर इस चीज़ पे एग्री है कि जब आप की बुक सामने रख के याद करें तो कभी चीज़ें याद नहीं होती। उस वक्त लगता है, देखो कब की बुक सामने रख के मैथ कर रहे हो ना तो हर चीज़ लगता है हमें समझ आ रही है। जब अपने दिमाग से हल करो, ट्राई टू फिगर आउट, और फिर उसमें होता है यार मैं किस डायरेक्शन पे सोच रहा था और एक्चुअल ये है और क्यों है, ये एनालिसिस होता है। वरना तो मैं सीधा सीधा स्लाइड से तुम्हें दिखा देता कि ये देखो ये चीज़ नंबर है। मैंने क्यों मैं स्लाइड नहीं यूज़ कर रहा, मैं पूरे कोर्स में, पूरे मन स्टैक के कोर्स में सिर्फ जावास्क्रिप्ट नहीं, रिएक्ट है, रिएक्ट नेटिव की मोबाइल ऐप्स हैं, मैं हमेशा आई ऑलवेज ओपन अ ब्लैंक एडिटर इन अ क्लास, और आपके सामने सारा मैं वो चाहे वेब ऐप बनानी है, मोबाइल ऐप बनानी, पूरा सर्वर लिखना है, आप लोगों को इन्वॉल्व करते हुए, आप लोगों को छोटे छोटे चैलेंजेस देते हुए कि आप अपने ज़रा थोड़ा सा जो अभी तक पढ़ा है उससे सोचो क्या होना चाहिए, अगर नहीं है तो क्यों है। यही तो डिबेट है लर्निंग। वरना तो आप यूट्यूब की वीडियो भी देख लें या यहाँ पे फिर पैसे देने की ज़रूरत नहीं, कोई फ़र्क नहीं। दैट्स द ओनली डिफरेंस कि आप इसको जब तक आप डिबेट में नहीं आते ना, इंसानी दिमाग कन्विंस नहीं होता। ये इफ्स एंड बट्स, आप ये डिबेट में से करें कि भाई नॉट अ नंबर है, नाम ही नॉट अ नंबर है तो क्यों नंबर टाइप होगी, ये कितनी फजूल बात हुई। यही तो डिबेट करनी है हमने। तो राज तो आपने पहले ही खोल दिया कि ये नंबर है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो जब मैं पूछ रहा था मुझे भी पता है, तो इसलिए जो ऑनलाइन है इस तरह से ज़रा जल्दबाजी ना किया करें, चला के नहीं से देखें। बस जो है मुझे तवज्जो चाहिए ज़्यादा आप लोगों की, इन मैं चाहता हूँ अपने दिमाग से इसको चला के बताएंगे। अच्छा जी, अच्छा जिस तरह उन्होंने बताया है कि इसकी जो टाइप है वो क्या है, नंबर। इस पे स्टैक ओवरफ्लो पे बहुत ही डिबेट है
कि जिस बंदे ने ये लैंग्वेज डिज़ाइन की तो उसने NaN की टाइप नंबर क्यों रखी, जबकि उसने सिंबॉलिकली इसको नॉट अ नंबर कह के नंबर कह दिया। और ये कितना सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी एक बात है, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी। ठीक है जी। मैं आप में से पूछें ये क्या है, मैं कहूँगा इट्स नॉट अ लैपटॉप, तो आप कहेंगे फिर क्या है, मैं कहूँगा लैपटॉप। ठीक है, ये तो वैसी बात होगी ना। तो ये इसमें काफ़ी डिबेट है, लेकिन परहैप्स इट्स अ इनवैलिड अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। और ये जो स्पेशल कीवर्ड दिए हैं ना, इनका फ़ायदा ये है कि आप यहाँ पे इसको कंडीशन में डाल सकते हैं। इफ़ रिजल्ट इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इस तरह आप लिख के टेस्ट कर सकते हैं कि भाई इन्फिनिटी तो नहीं कहीं आंसर आया, कहीं जो है वो NaN तो नहीं आंसर आया। ये टेस्ट कर सकते हैं। जब आप ये कहते हैं ना कि कीवर्ड है तो यू कैन टेस्ट इट कि NaN आया है या नहीं आया, क्योंकि आपको पता है कि इसमें ऐसा नहीं होना जैसे मर्जी यूज़र इनपुट कर दे एरर नहीं आनी। तो मैं इसको प्रोसेस करूँ आगे, नेक्स्ट प्रोसेस करूँ, आई वांट टू मेक श्योर कि वैलिड कोई नंबर पड़ा है, वैलिड नंबर पड़ा है। ओके, तो इसको टेस्ट कर सकते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। बहरहाल मेन टॉपिक हमारा जो है ना उसकी तरफ हट जाएंगे हम। वो ये है कि चलें, ये तो पता चल गया कि यहाँ से आएगा NaN, ये हमने देख लिया। ये भी हमने देख लिया कि इसकी टाइप नंबर है। असल तो मैं देखना चाहता हूँ अगर ये नंबर है तो ये ट्रू है या फॉल्स है, क्या ये ट्रूथी वैल्यू है या फॉल्सी वैल्यू। असल तो आप इसमें अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और फिर बाकी डेटा टाइप्स। जी, ट्रूथी होगी फॉल्सी होगी, उन्होंने तो करके देख लिया। फॉल्सी होनी चाहिए, ट्रूथी होनी चाहिए। ये रूल ऊपर आपने लिख दिया है कि जीरो क्या है, फॉल्सी, और जीरो के अलावा सारी वैल्यूज जो नंबर डेटा टाइप की हैं वो क्या है। अगर ये रूल हमारा सही है तो फिर ये क्या होनी चाहिए, ट्रूथी होनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं। ठीक है जी, ये वैल्यू क्या है, फॉल्सी। तो ये याद रखना है कि जावास्क्रिप्ट में नंबर डेटा टाइप की दो एग्जांपल्स हैं जो फॉल्सी हैं, एक जीरो और NaN, बाकी सारे ट्रू। ये अब हमारा रूल कॉम्पैक्ट बनता है। अभी फिर आपने इसे अपडेट करते हैं। बिल्कुल, अगर जरूरत पड़ी, क्योंकि बाज इस तरह भी लिखते हैं कि जीरो भी फॉल्सी है, -0 भी फॉल्सी, वो इसमें भी फर्क है। तो इन जनरल जीरो या जीरो के वेरिएंट, 0 पॉइंट कुछ भी आ गया तो वो ट्रूथी होगी। एग्जैक्ट जीरो है या -0, वो इस सेंस में मैं नहीं कह रहा, +-0। ठीक है जी, तो जीरो और NaN इज फॉल्सी रखना इसको ज़्यादा सेंसिबल था कि कम से कम इनवैलिड एक्सप्रेशन को तो हम फॉल्स करें ना। ठीक है जी, तो इन्फिनिटी वगैरह जो है वो ऑल अदर आर ट्रूथी इंक्लूडिंग इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी, ये अलग लगती। क्लियर हो गई ये बात। तो हमारे पास डेटा टाइप्स की जब हम बात कर रहे थे तो हमने ये देखा है, अभी एक डेटा टाइप को हमने देखा है, बाकियों को भी इसी तरह हम अब एक्सप्लोर कर लेते हैं और इसमें अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसी को अगर मैं ले आऊँ नंबर, अक्सर लैंग्वेजेस में जो है ना वो, बल्कि बाज़ ऐसी हैं उनमें बूलियन टाइप ही नहीं होती। सी लैंग्वेज में स्पेशली, सी लैंग्वेज में जो इनिशियली जो कंपाइलर था ओरिजिनली, उसमें कोई C++ में बूल टाइप उन्होंने इंट्रोड्यूस की, लेकिन सी लैंग्वेज में कोई भी बूलियन टाइप नहीं, वहाँ पे नंबर को ही बूलियन लिया जाता 0-1 केस में। ठीक है, तो नंबर के लिए तो बात सेंस बनाती है। व्हाट अबाउट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में तो कभी नहीं हमने देखा कि जी स्ट्रिंग भी ट्रू हो, स्ट्रिंग भी फॉल्स हो। मैं कहूँ पाकिस्तान ट्रू है या फॉल्स है, इंडिया ट्रू है या फॉल्स है। यानी अगर आपके पास एक स्ट्रिंग वैल्यू है लाहौर, लेट्स सपोज, इज लाहौर ट्रू और फॉल्स, मैं इस तरह टेस्ट नहीं कर रहा कि रिजल्ट इक्वल टू लाहौर है, ये मैं कोई ऑपरेटर यूज़ करूँगा वो तो फिर होगा इक्वल है या नहीं। मैं जस्ट उस वेरिएबल को ही
जो है यहाँ पे लिखूँ और तो यहाँ पे तो एक स्ट्रिंग पुट हो रही है और ये स्ट्रिंग से हम कैसे ये कंक्लूड कर लें कि ये ट्रू फॉल्स है, तो उसमें फिर ट्रूथी फॉल्सी रूल क्या है ये हमने जो है वो देखना है। और हर डेटा टाइप में ही ट्रूथी फॉल्सी रूल है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो स्ट्रिंग में अगर लाहौर लिखेंगे तो ऑब्वियसली लाहौर क्या है, ट्रू है। लाहौर क्या है, यानी फॉल्सी स्ट्रिंग की क्या एग्जांपल होगी, कोई ऐसी स्ट्रिंग, तो ऐसी स्ट्रिंग जिसमें कोई भी करैक्टर नहीं होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी स्ट्रिंग। एम्प्टी स्ट्रिंग इज फॉल्सी। अगर एक ऐसी स्ट्रिंग है जिसमें कोई वैल्यू नहीं है तो हम उस एम्प्टी स्ट्रिंग को भी बूलियन फॉल्स के इक्विवेलेंट लेते हैं। तो स्ट्रिंग में भी देखें ट्रू फॉल्स की सेंस आ गई, ठीक है जी। सो अच्छा मुझे बताएं कि अगर मैं एक स्पेस दे दूंगा अब क्या होगा, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स ही होगा सर अभी फॉल्स है। अब भी फॉल्स ही होगा क्योंकि इसमें कोई करैक्टर नहीं है। आपके नज़दीक जीरो कोई करैक्टर, स्पेस कोई करैक्टर ही नहीं है ना करैक्टर, तो इसकी लेंथ 1 है, एक करैक्टर है तो ट्रू होगा। तो फॉल्स तब होगा जब सिंपली आप स्ट्रिंग लिखते वक्त ओपन एंड क्लोज करें, डोंट गिव इवन स्पेस। स्पेस भी तो करेक्ट उसके अंदर है, बाहर की स्पेस तो कोई मानी नहीं रखती, लेकिन जो विद इन स्ट्रिंग दे रहे हैं वो तो उसका पार्ट है, तो स्पेस भी एक करैक्टर। सर मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ पर जी बेटा, जब हम प्रीटियर की सेटिंग करते हैं ना, बाज दफ़ा तो जब सेव करते हैं ना तो स्पेस एक वो खुद ही ऐड कर देता है बाज बात। नहीं ऐसे नहीं मुमकिन, ऐसे नहीं मुमकिन। वो जो स्पेस ऐड करता है बेटा वो ये वाली स्पेस होता है, ये वाली, अंदर स्पेस नहीं वो ऐड कर सकता। वो फॉर्मेटिंग के लिए, टू मेक इट प्रॉपर अलाइनमेंट फॉर्मेटिंग, उसके लिए करता है वो। इसको कहते हैं लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस, यानी पहले ये बात वाली विद इन नहीं कभी वो करता। ठीक है, तो हम विद इन की बात करें, ये तो मैं यहाँ पे ये जो है वो स्ट्रिंग है वो तो चाहे ऐसे भी लिख लूँ, पहले वाली स्पेस तो कोई मानी नहीं रखती जो स्ट्रिंग से बाहर है। अब फॉल्स है तो कोई एक भी यहाँ कोई एक भी करैक्टर आ गया तो ट्रू है। तो सर ये सिंगल कोट्स में भी हो सकता है इस तरह? जी सिंगल कोट्स में भी हो सकता है, ट्रू सिंगल कोट्स में लिख दें, फिर भी जो है वो यहाँ पे याद रखना है, मैंने पहले भी डेटा टाइप का लास्ट वीक में बताया है कि सी में होता है कि सिंगल कोट्स में करैक्टर लिखते हैं, डबल कोट्स में स्ट्रिंग लिखते हैं, और स्ट्रिंग को हम अरे ऑफ करैक्टर्स कहते हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ स्ट्रिंग एक प्रिमिटिव है। सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग एक अरे है, अरे ऑफ करैक्टर्स। यहाँ स्ट्रिंग को एज अ अरे नहीं हम लेते, बेशक इंटरनली मेमोरी में वो जैसे भी सेव होती है। एज एन एप्लीकेशन डेवलपर यू ट्रीट स्ट्रिंग एज अ प्रिमिटिव जस्ट लाइक अ नंबर और अ बूलियन सिंपल वैल्यू। इसमें स्ट्रिंग हैंडलिंग बड़ी आसान, ठीक है जी। तो वो सिंगल कोट्स में लिखें, अगर स्पेस दे देंगे तो इस तरह से होगा। तो कोटेशन मार्क्स में अगर आपने एक भी करैक्टर सेव करना है तब भी आपको डबल कोट्स में ही करना है या सिंगल कोट में करना है, कोई फ़र्क नहीं है दोनों, ठीक है। करैक्टर डेटा टाइप नहीं है जावास्क्रिप्ट, ठीक है। करैक्टर डेटा टाइप है, करैक्टर या पूरा लिख लें, करैक्टर डेटा टाइप इन जावास्क्रिप्ट। कोई है या नहीं, जावा में तो है, जावास्क्रिप्ट की बात करें, ठीक है जी। सो इन जावास्क्रिप्ट देयर इज नो सच टाइप, देयर इज ओनली वन स्ट्रिंग। सो इस तरह से आप थोड़ा सा मज़ीद सर्च कर सकते हैं नेट को भी, कोई जो मैं बात बता रहा हूँ और मज़ीद में डिटेल पढ़ने के लिए और ज़्यादा एग्जांपल्स देखने के लिए, जस्ट गो ऑन एंड चेक इट। और सबसे आइडियल ये mozilla.developer का लिंक है। जब भी आप पढ़ रहे हैं, ये जावास्क्रिप्ट के ऑफिशियल ट्यूटोरियल्स हैं, यानी ये डिटेल उन्होंने लिखी है जिन्होंने खुद जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज बनाई है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि लोगों ने इतनी ज़बरदस्त एसईओ की हुई है कि वो क्रिएटर से भी ऊपर खुद रैंक हो रहे हैं। इवन सम टाइम आप मोबाइल का देखें ना, आप देखें और भी बहुत सी एग्जांपल हैं, आप देखें जी जैज़ कैश का देख लें, जैज़ कैश का पैकेज देखें आप,
तो जैज़ कैश की आ रही है, कोई पैकेज या इस तरह का वर्ड लिखें तो बाज़ इवन जैज़ कैश से अलावा या लाहौर बोर्ड का रिज़ल्ट आता है ना, तो इल्म की दुनिया और बाकी वो उससे अपनी ऑफिशियल साइट से भी पहले वो लिंक में घुमा रहे होते हैं क्लिक्स लेने के लिए। तो जो मोज़िला की साइट है, MDN की जो साइट है, ये ऑफिशियल साइट है। तो जब भी आपने इस पे सर्च करना है या MDN लिखें, W3 स्कूल्स पे इजी ट्यूटोरियल है लेकिन कंप्लीट डिटेल नहीं है। मुश्किल एग्जांपल्स को उन्होंने अवॉइड किया है क्योंकि उनका मकसद ये है, देखिए उनका पर्पस ही ये है कि आसान बनाया जाए कंटेंट। मुश्किल टॉपिक्स को वो नहीं छेड़ते ताकि जो भी बंदा है वो कहे ये आसान है, उसको समझ आए। लेकिन एडवांस टॉपिक्स में जाएंगे वो समझ नहीं आएगी। एडवांस एग्जांपल्स देंगे, लोग कहेंगे नहीं नहीं ये ज़रा थोड़ी सी मुश्किल लग गई, तो उनका पर्पस। लेकिन यहाँ पे जब MDN में आएंगे आपको सिंपल और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स मिलेंगी, एडवांस एग्जांपल्स मिलेंगी, और यहाँ पे जो डिटेल मिलेगी वो कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव है। यानी यहाँ ये डेटा टाइप बताएगा तो ये नहीं बताएगा ये आसान वाली, ये 2-3 मुश्किल वाली छोड़ दें। वो 100% जो एग्जैक्ट डेटा टाइप्स हैं उनकी कंप्लीट लिस्ट देगा, हर एंगल से हर डेटा टाइप का एनालिसिस करेगा। उसमें मुश्किल भी आसान भी, वो क्यों, और उसमें कोई ऐड नहीं होगी, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट आप देखें कोई ऐड नहीं इसमें लगी होगी। जो ऑर्गेनाइजेशन की साइट्स होती हैं ना ऑफिशियल, उनमें नहीं एड्स लगाना, उसको प्रमोट करना, इस पर्पस के लिए नहीं बनी होती। वो इस पर्पस के लिए बनी है कि दुनिया में अच्छे अच्छे डेवलपर अगर इस लैंग्वेज के हैं वो देखें कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने। आप जो भी रिएक्ट का ट्यूटोरियल देखेंगे उसमें ऐड शैड बड़ी हैं, लोग पढ़ते हैं, लेकिन रिएक्ट की ऑफिशियल साइट पे आएंगे, यहाँ जो सारे ट्यूटोरियल हैं यहाँ कोई ऐड नहीं होगी, क्योंकि वो चाहते हैं कि दुनिया को हम बताएं कि रिएक्ट लाइब्रेरी को यूज़ करने का बेहतर तरीका क्या है। इसके बाद रिएक्ट में अच्छे से अच्छे सॉफ्टवेयर आप बनाएं, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं। लेकिन इसलिए थोड़ी सी ये मुश्किल होती है, इंग्लिश का लेवल थोड़ा सा ज़रा अच्छा होता है, तो आम तौर पर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इजी अल्टरनेटिव्स की तरफ जाते हैं, इसीलिए वो एवरेज डेवलपर बनता है जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को इग्नोर करता है। जब आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ते हैं आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज होता है। मैं आपको एक आखिरी एग्जांपल देकर फिर आगे चलाते हैं। जिस तरह मैं लिखता हूँ जावास्क्रिप्ट अरे फंक्शंस, कि अरे के कौन कौन से फंक्शंस हैं जी जावास्क्रिप्ट में। अगर हम यहाँ से गूगल कर लेते हैं जी, ये आ गया, यहाँ पे सर्च आ गया। अब ये आप MDN पे आए और इसी पेज को आप ले लें। अरे सबसे मैं क्योंकि ज़्यादा इसको यूज़ करता हूँ, मुझे लिंक की ज़्यादा यहाँ हिस्ट्री में यही शो कर रहा है। आपको W3 स्कूल्स का फ़ौरन पहले लिंक आए। अब ये अगर आपके पास मेथड है ना, तो ये कंप्लीट लिस्ट है कि अरे में कॉन्कैट का, एंट्रीज़ का, एवरी, फिल, फाइंड, ये हमने पढ़ने हैं, ये वाला पेज पूरा, इंडेक्स, शिफ्ट, ये होते हैं। इसके अलावा और कोई होता ही नहीं है जो यहाँ पे मिस हुआ। यानी आपको एक कंप्लीट लिस्ट मिल रही है कि अच्छा यार अरे में होते कौन कौन से फंक्शन हैं और हर फंक्शन की क्या क्या आसान अल्फाज में, वैसे जिन्होंने पढ़ा है इसको कहते हैं ओवरलोडेड मेथड। हर फंक्शन के ओवरलोडेड मेथड्स कौन कौन से, कि कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट आपको मिलती है। तो ऑलवेज रेफर टू दिस पर्टिकुलर, और यहाँ अप टू डेट जो भी डॉक्यूमेंटेशन में आता है, नया वर्जन आता है, इसमें सबसे पहले अप टू डेट होता है। तो इसको आप ज़रूर रेफ़र किया करें। लेकिन अगर कोई नहीं समझ आ रही चीज़ तो कोई हर्ज नहीं, आप W3 स्कूल या और कोई आसान ट्यूटोरियल को देखें, देन कम बैक टू डैट। अगर आपको बहुत मुश्किल लग रहा है, नहीं समझ आ रही तो सही क्वेश्चन है। जिस तरह भी आपने बताया कि जो फ्रेमवर्क्स बनाते हैं, लाइक आपने रिएक्ट नेटिव की एग्जांपल दी है, JS की, इसी तरह जावास्क्रिप्ट की, तो ये जो लैंग्वेजेस बनाने वाले या फ्रेमवर्क्स बनाने वाले, इनका क्या बेनिफिट होता है? देखें, जो दुनिया में आप अगर बहुत सी कंपनीज़ हैं जिन्होंने सॉफ्टवेयर बनाने हैं जिनको बजट की कंस्ट्रेंट नहीं होती उनके पास। अब फेसबुक जैसी कंपनी ने अगर कोई एक इंस्टाग्राम अगर लॉन्च करनी थी तो उनको पैसों की कमी नहीं थी कि इस लैंग्वेज में बनाए, इसमें सस्ते डेवलपर मिलते हैं। सो उन्होंने देखना है आर्किटेक्चर ऐसा हो कि अगर उस पर आधी दुनिया भी लॉगिन हो जाए तो उसकी परफॉर्मेंस स्लो ना हो। इन टर्म्स ऑफ मनी जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है उनमें बजट का आमतौर पर इशू नहीं होता। ठीक है, मैं वही आपको बता रहा हूँ। अब अगर उनका बजट का इशू नहीं है तो हाउ यू विल इंश्योर कि मैं वर्ल्ड के बेस्ट प्रोग्रामर हायर करूँ। आप ये शो कैसे करेंगे
क्या आप एक्सपीरियंस दिखाएंगे मैं जॉब करता रहूँ? नहीं। ओपन सोर्स इज़ द बेस्ट थिंग टू शो कि ये मैंने सॉफ्टवेयर बनाया, मेरे सारे डेवलपर्स मेरे सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। अगर मैंने रिएक्ट में डेवलप कोई बनवाना है प्रोजेक्ट, तो इससे अच्छा क्या है कि मैं रिएक्ट जिन्होंने बनाई उन्हीं को ही हायर करूँ। उससे अच्छा इस लाइब्रेरी को कौन यूज़ कर सकेगा? बताएं मुझे, को कर सकेगा? उससे बेहतर आर्किटेक्चर को बना सकेगा? नहीं बना सकेगा। तो ये तो बहुत बड़े प्राइड। तो ऐसे जो डेवलपर्स हैं ना, वो जॉब के लिए नहीं अप्लाई करते, उनकी ईमेल में लाइनें लगी होती हैं कि यार कभी हमें भी टाइम दे, हमारा सॉफ्टवेयर थोड़ा सा आर्किटेक्चर इंप्रूव करते हैं। पैसों के लिए उनको नेगोशिएट नहीं करना पड़ता। दे हैव अ लॉन्ग क्यू ऑफ ह्यूज मल्टीनेशनल कंपनीज जो उनको चाहती हैं कि कभी हमें टाइम देंगे। तो ऐसा नहीं कि ओपन सोर्स लिखने में आप अपनी अथॉरिटी, हमारे यहाँ ओपन सोर्स का ट्रेंड कम है, ये भी शायद एक वजह है कि हम इसको इग्नोर करते हैं। ये बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ कि एक वे है जिसके थ्रू आप डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं अपनी एबिलिटी किसी भी लैंग्वेज। कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती। आप कहें जी फेसबुक तो फ्री है, उन्हें क्या फ़ायदा है? गूगल में सर्च फ्री है, यूट्यूब में जो वीडियो देते हैं, आपको पता चलना चाहिए कि उसके अदर बेनिफिट्स आपको कहीं ज़्यादा उससे मिलते हैं। ठीक है जी। तो इस लिहाज से आप देखें उबर वगैरह का, देखो कभी रेवेन्यू, वो जो राइडर है ना, वो सोच रहे होते हैं नहीं क्या फ़ायदा, ये हमसे कोई पैसे नहीं ले रहे, उल्टा हमें बोनस देते हैं। ठीक है जी, यानी फ्री नहीं बल्कि, बट दे हैव $billion कंपनीज। आईटी की तो सारी इंडस्ट्री फ्री पे चल रही है, यानी हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की यूज़र सेंट्रिक प्रोडक्ट्स फ्री हैं, चाहे वो गूगल है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे आपका टिकटॉक है, चाहे वो आपके पास जो है वो कोई भी देख लें आप जाते हैं, सिंपल अकाउंट बनाते हैं, आप फाइल्स अपलोड करते हैं, डाटा वो आपका हमेशा संभाल के रखते हैं, सालों साल पुराना नहीं, हर चीज़ फ्री है। उस फ्री के बदले वो क्या लेते हैं? इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन को सेल करते हैं। इंफॉर्मेशन कहाँ सेल करनी है? तो गोरे कहते हैं ये छोड़ दें प्रोडक्ट फैक्ट्री। इंफॉर्मेशन ही सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है। इंफॉर्मेशन लो और इंफॉर्मेशन को बेचो। अब इंफॉर्मेशन को क्यों आपको देना? आप जैसा बंदा जो है, मैं कहूँ कि यार माइंड ना कीजिएगा, वैसे तुम्हारे घर में फंक्शन हुआ है, तस्वीरें तो दिखाओ। तुमने कहा ओ नहीं सर, मेरी फैमिली भी थी, मेरे घर वाले भी थे, प्राइवेट है। तुम अमेरिकन को वो दिखा दोगे, फ़ौरन यूट्यूब पे डाल दोगे, किसी को व्हाट्सएप कर दोगे, तो अपने फैमिली मेम्बर्स या दोस्तों को तो दिखाने में तुम्हें पर्दा आ रहा है, लेकिन वो अमेरिकन के हवाले तुम फ़ौरन करोगे कि ये देखो, ये मेरी फैमिली की पिक्चर्स है, ये हमारी प्राइवेट पार्टीज़ हैं। दैट्स व्हाट द रियलिटी इज़। हम उनको तो दे रहे हैं वो सारी इंफॉर्मेशन। अपना आप सोचें थोड़ी देर के लिए, अपनों के लिए हमें प्राइवेसी लगती, उसमें शायद वो हिडन है हमसे। ये जानते हैं ना सब, वो जानते हैं। ले जी, ये भी एक लॉजिक आ गई कि वो जानते नहीं हैं, तो उन्हें क्या पता ये कौन है। यही तो बात है, यही तो आपको पता नहीं है ना, वो जानते हैं। बहरहाल इस वक्त सबसे, इसीलिए हॉट प्रोफेशन, सबसे कीमती बिकने वाली चीज़ इंफॉर्मेशन, और दुनिया की जितने भी सबसे बड़ी रेवेन्यू अर्न करने वाली कंपनीज हैं वो सिर्फ इंफॉर्मेशन सेल करती हैं। हर सॉफ्टवेयर कंपनी देख लें, दैट्स सर्विसेज देती है जिनके अपनी प्रोडक्ट्स हैं। बहरहाल इसमें अभी आप ये ना देखें, प्रोग्रामिंग सीखना एक आर्ट है, प्रोग्रामिंग सीखना एक आर्ट है, उसको बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट करना दूसरा आर्ट है। कि आपने डेवलपमेंट सीख ली, आप प्रोडक्ट बनाएं तो आप सोचें इसको मैं लॉन्च कैसे करूं, क्या चीज़ फ्री रखूं, फ्री से क्या आएगा, उससे क्या मैं फ़ायदा लूं, या मैं फ्री नहीं रखूं, इसको पेड में रखूं, किस तरह से मैं इसे अर्न करूं कि बहुत ज़्यादा लोगों, जो रेलेवेंट बंदे हैं वहाँ तक पहुँचे, जो मेरा टारगेट है मैं अचीव करूँ। बिजनेस मॉडल इज़ समथिंग एल्स। अगर हर डेवलपर बिजनेस मॉडल अच्छा बना रहा हो तो सारी दुनिया की अच्छी प्रोडक्ट्स के ऑनर्स डेवलपर्स ही हों। डेवलपर्स तो जॉब कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है ना। तो बहरहाल हम इस पे आते हैं, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं अभी, ठीक है जी। इट्स टू अर्ली,
लेकिन आप इस सेंस में सोचना शुरू कर दें, एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट रखें, उसमें ज़्यादा जो है वो तरक्की है। ये क्लियर हो गई जी स्ट्रिंग का नंबर। उसके बाद क्या हो गया, स्ट्रिंग बूलियन तो इन इटसेल्फ है। अच्छा, अनडिफाइंड की अगर बात करें तो अनडिफाइंड क्या होगा जी, बोले। अनडिफाइंड की अगर हम बात करें तो मुझे बताएं। अनडिफाइंड एक अलहदा से इन इटसेल्फ कैटेगरी है, पहले इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। अनडिफाइंड जो वैल्यू है वो नंबर टाइप की नहीं है, वो स्ट्रिंग की टाइप की नहीं है, बूलियन टाइप की नहीं है। अनडिफाइंड खुद एक डेटा टाइप है, और इस टाइप की कितनी वैल्यूज है, एक ही है। यानी अनडिफाइंड एक डेटा टाइप है जिस टाइप की एक ही वैल्यू, और वैल्यू का नाम भी अनडिफाइंड। जिस तरह मैं कहूं जी बूलियन एक डेटा टाइप है और इस टाइप की दो ही वैल्यूज है। नंबर एक डेटा टाइप है, इस टाइप की इनफिनाइट वैल्यू है, 1 भी नंबर है, 2 भी, 1.1 भी, 1.111 भी। अनडिफाइंड अगर डेटा टाइप है तो इसकी लिस्ट कहाँ है, इस टाइप की वैल्यूज की, तो एक ही वैल्यू है। ये बात जैसे रेस में एक बंदा दौड़ता है ना, वही फर्स्ट है, वही सेकंड है, वही थर्ड है, एक ही, इसका सेकंड थर्ड नहीं। तो अनडिफाइंड ट्रूथी वैल्यू है या फॉल्सी है, अब हम ये देख लेते हैं ताकि हमारा प्रिमिटिव का सेक्शन पूरा हो जाए। तो पहले जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर नहीं पढ़ा उनको ये पता होना चाहिए कि अगर आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसको कोई वैल्यू नहीं असाइन करते, तो यहाँ से अगर उसे वैल्यू नहीं असाइन करते तो यहाँ से जो उसको बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू मिलती है वो क्या है, अनडिफाइंड। नल नहीं है। अभी किसी ने पूछा था नल क्यों, नल अभी आने ही नहीं कहीं। आप कभी भी सिस्टम खुद से नल नहीं असाइन करता। जो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट है इसमें हम देखते हैं हर जगह अनडिफाइंड। ये क्या है जी, वैल्यू मैंने प्रिंट की है, और अगर आप टाइप ऑफ करें, वैल्यू मैंने प्रिंट की है ना, अगर आप टाइप ऑफ करें तो टाइप डेटा टाइप क्या होती है अनडिफाइंड की, वो भी अनडिफाइंड। और ये कीवर्ड भी है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं इफ रिजल्ट इज इक्वल टू अनडिफाइंड, console.log में आप लिखें इट्स अनडिफाइंड, जो भी आपने लिखना है, ठीक है जी। एल्स में कोई और मैसेज लिख दें, ठीक है जी, ब्ला ब्ला ब्ला। आप पता है ये भी इंग्लिश का वर्ड है, ब्ला ब्ला ब्ला। डिक्शनरी आप खोलेंगे तो यूल फाइंड इट्स अ प्रॉपर इंग्लिश वर्ड, ठीक है जी। इट्स अ, पता है कि नहीं पता, ये अभी देख लेते हैं। ये देखो ब्ला 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 का मीनिंग को आपको बता देगा। मीनिंग इन उर्दू शेखी बगारना, क्या कह रहा है जी, और इस तरह के कोई मीनिंग। अच्छा वही ऐसे ही जो है वो ब्ला 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 इसका मतलब है। एनीवे इट्स अ प्रॉपर इंग्लिश वर्ड, ठीक है। फॉल्स की सूरत तो इट्स अनडिफाइंड, मतलब ये कंडीशन ट्रू होगी। तो पहला तो ये आपने देखना है कि अगर नंबर देंगे तो कुछ डिजिट्स लिखेंगे, नंबर है डबल कोट्स में कर दें, स्ट्रिंग है, ट्रू फॉल्स लिख दें। अगर कुछ भी नहीं लिखें तो अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड, और आप खुद भी एक्सप्लिसिटली इसको ये लिख कर भी असाइन कर सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, खुद ही सिस्टम ने इसको वैल्यू असाइन। हर अनइनिशियलाइज्ड डिक्लेयर तो करना है आपने, लेकिन इनिशियलाइज अगर नहीं किया तो ऑटो इनिशियलाइज हो जाता है इससे। तो पहली तो बात ये आ गई। तो अनडिफाइंड को कंपैरिजन में ना लाएं, अगर डायरेक्ट इधर लिख दें तो अनडिफाइंड इज अ ट्रूथी वैल्यू और फॉल्सी वैल्यू। ट्रू होगा, ट्रू। नो नो नो, फॉल्स ही है। ट्रू तो कुछ आमतौर पर वैलिड ही, तो अनडिफाइंड इज अ फॉल्सी वैल्यू। तो अब अगर हम लिस्ट बनाएं एक फॉल्सी की, प्रिमिटिव्स में फॉल्सी की लिस्ट बनाएं इन चारों डेटा टाइप्स की, तो क्या लिस्ट बनेगी मुझे बताएं। फॉल्सी वैल्यूज़ कौन सी होती हैं, नंबर से शुरू हो जाए ज़रा यहाँ से। अगर ज़ीरो है या NaN है या एम्प्टी स्ट्रिंग है या वो फॉल्स कीवर्ड है या अनडिफाइंड है, तो इट्स अ लिस्ट ऑफ फॉल्सी वैल्यूज़, और इसके अलावा बाकी सारे
ट्रू, सर अभी आपने बात की कि किसी भी डेटा टाइप की सर, वैल्यू। अब एक रह गया नल का। जी सर इसमें मेरा एक सवाल है कि अगर एम्प्टी ऑब्जेक्ट और एम्प्टी अरे है, क्या वो अभी ट्रूथ ही मैंने होंगे या फर्स्ट? बेटा अभी मैंने इनको टच नहीं किया, मैं इसकी तरफ आता हूँ। अभी प्रिमिटिव्स को मैं कैप कर, फिर मैं इसकी तरफ आता हूँ। इसके बाद मैं बताता हूँ जी अरे और ऑब्जेक्ट में किस तरह से बात होगी। अभी मैं सिर्फ इसको देख। सर यहाँ तक एक क्वेश्चन है जी इस तरह भी लिखा आपने जो है लेट रिजल्ट, बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? हम आगे लिखे कि अनडिफाइंड है, अगर हम उसके अंदर अनडिफाइंड ही वैल्यू लेनी है। देखें आमतौर पर लीव इट, ये इसमें कोई इतना नहीं इशू आता। दैट्स सच अ कॉमन फिनोमिना कि आप इसको अनइनिशियलाइज छोड़ दें। आमतौर पर बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आपकी इंटेंशन क्या है। अगर आपने इसमें सब्सिक्वेंटली स्ट्रिंग सेव करनी है तो प्रॉपर किसी उस टाइप से उसको इनिशियलाइज करना चाहिए। न्यूमेरिक है 0 से इनिशियलाइज करें इस तरह से, यानी डोंट लीव अनइनिशियलाइज, ये प्रॉपर स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है और यही टाइप स्क्रिप्ट या ये लैंग्वेजेस एनफोर्स करती हैं। इसमें दोनों ही एक ही बात है, आप ये लिखें या नहीं लिखें वो ज़्यादा क्लियर कर देता है। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि अनइनिशियलाइज छोड़े ही नहीं। यूड ऑलवेज शुड बी क्लियर व्हाई यू आर टेकिंग दिस वेरिएबल, तो उसमें उस तरह की वैल्यू इनिशियलाइज करें। सर यहाँ पे अगर आप रिएक्ट नेटिव भी करवा रहे हैं जो कि इस टाइम ज़्यादातर टाइपस्क्रिप्ट को यूज़ कर रही है, तो आप किसका यूज़ करेंगे? अभी मेरी बात सुने। अभी आप खुद ही घर बैठे ज़्यादातर कमतर ना आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है, खुद ही अपना ही एनालिसिस आपने दे दिया ना। इसके पीछे आपके पास कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं है कि ज़्यादातर ये कर रही है, मैं इस तरह साबित कर रहा हूँ। ठीक है जी, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, उसके अंदर दोनों बातों का मैं आंसर दे देता हूँ मेरा बेटा, दोनों बातों का आंसर। पहली तो बात है ये बात ही गलत है। अब अज्यूम कर लेते हैं फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट के है तो टाइप स्क्रिप्ट के लिए भी पहले यही जावास्क्रिप्ट ही सीखें, तो वो दूसरा स्टेप। ठीक है जी, वो दूसरा स्टेप। अगर वो है भी तो पहले जावास्क्रिप्ट तो सीख लेना। फिर जो यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स होते हैं उनके लिए वो ज़्यादा इजीली फॉलो कर लेते हैं कि मैं ये वेरिएबल दे रहा हूँ, उसके साथ मैं फ़र्क यही होगा कि मैं एक्स के साथ खुद एक्सप्लिसिटली लिख दूँ नंबर है और उसके बाद मैं उसको दे दूँ। ये टाइप स्क्रिप्ट का सिंटैक्स बन जाएगा जहाँ मैं टाइप साथ खुद बताता हूँ, कंपाइलर पे नहीं छोड़ता कि वो वैल्यू बेस पे कर। तो टाइप भी तो यही है जो ऊपर मैंने लिख दी। तो एक्सप्लिसिट टाइपिंग तो पहले ही यूनिवर्सिटी से ही पढ़ते हैं। सी लैंग्वेज क्या है? एक्सप्लिसिटली टाइप सिस्टम। जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज क्या है? एक्सप्लिसिटली टाइप सिस्टम। तो टाइप सिस्टम तो पहले ही आप लोगों ने पढ़ा होता है, उसमें कोई नई बात तो नहीं है कि जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करना है साथ टाइप बतानी है, पैरामीटर पास करना है वो टाइप बतानी है, अगर कलेक्शन है उसका इंटरफेस बताना है। ये तो ऑलरेडी यूनिवर्सिटीज़ से ही प्रैक्टिस चल रही होती है। असल में ये जो फीचर्स हैं ये शायद न्यू है, मैं समझता इनको पढ़ाने में ज़्यादा मेहनत लगती है। ठीक है जी, तो बहरहाल दोनों ही आनी चाहिए। एज अ डेवलपर ऐसा नहीं होता, आपको कोई बात करते एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करना होता है जो ऑलरेडी बना ही जावास्क्रिप्ट में है, उसमें आप आगे एक्सटेंशन कर रहे हैं। ठीक है, आप उसमें इतना नैरो नहीं स्किल सेट रखते कि मुझे जावास्क्रिप्ट आती टाइपस्क्रिप्ट नहीं आती, मुझे टाइपस्क्रिप्ट आती है जावास्क्रिप्ट नहीं आती। इतना नैरो तो नहीं होता। ये क्लियर होगी जी बात। अच्छा, इस लिस्ट को मैं पूरा कर देता हूँ। इसके साथ नल भी जो है ना फॉल्स ही है जी। नल भी क्या है? फॉल्स। आता किस तरह? नल इस तरह से आता है, मैं आपको बता देता हूँ अभी जी। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अब कि नल कैसे आएगा। एक वेरिएबल जो है उसमें ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, नल कब आएगा? अगर आप कोई वैल्यू असाइन नहीं करते, आपने देखा फिर नल नहीं आएगा। तो नल तब आएगा जब आप खुद लिखेंगे, वरना कभी नहीं आएगा। नल का वैसा मतलब क्या है? पहले सवाल को तो पहले पूरा कर लेना। आपने कहा जी नल कब आएगा, मैंने कहा है जब आप खुद एक्सप्लिसिटली असाइन करेंगे नल आएगा, वरना कभी नहीं आएगा। इसका मतलब है सिस्टम में जावास्क्रिप्ट खुद कभी वेरिएबल को नल नहीं असाइन करता। ठीक है जी, वो क्या असाइन करता है? अनडिफाइंड। तो फिर नल कैसे आएगा? मैं खुद लिखूंगा। अब क्वेश्चन है मैं कब लिखना मुझे चाहिए, कब नल को यूज करना चाहिए, ये एक अलग बहस आ गई। ठीक है जी, अगर मैंने खुद ही करना है
तो फिर मुझे आम तौर पर कब नल या डेवलपर्स कब नल से वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है, ये एक अलग क्वेश्चन है। पहले हम ट्रूथी फॉल्सी की सेंस में देखते हैं। अगर मैंने खुद इनिशियलाइज करना है तो मैंने इनिशियलाइज कर दिया। अब मैं देखता हूँ ये ट्रूथी है ये फॉल्सी है, पहले ये क्लियर कर लेते हैं। तो नल क्या है? फॉल्स। हर वैल्यू की एक टाइप है। जब तक आपको टाइप सिस्टम नहीं कवर होगा ना, आप अच्छे डेवलपर नहीं बन सकते। मैं अक्सर कहता हूँ किसी बंदे का भी इंटरव्यू लेना ना प्रोग्रामिंग में, उसको टाइप सिस्टम में देखें कितना अच्छा। और ये वेल नोन फैक्ट है, दो ही चीज़ें, अगर आपके मेमोरी के कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं और आप लॉजिक बिल्डिंग में अच्छे हैं तो आपसे अच्छा कोई डेवलपर नहीं। ये दो ही एक्सपर्टीज़ हैं जो एज अ डेवलपर आपको चाहिए। अगर इन दोनों चीज़ों में अच्छे हैं तो अगर आप वेब प्रोग्रामिंग में जाएंगे आपसे अच्छा कोई वेब डेवलपर नहीं होगा। अगर आप मोबाइल ऐप डेवलपर बनेंगे आपसे अच्छा कोई मोबाइल ऐप डेवलपर नहीं होगा। आप ब्लॉकचेन में डेवलपमेंट करेंगे आपसे अच्छा कोई ब्लॉकचेन डेवलपर नहीं। ये दो चीज़ों में माठे हैं। आप वेब डेवलपमेंट में जाएंगे आप हमेशा माठे ही वेब डेवलपर रहेंगे। आप मोबाइल ऐप में चलेंगे ऐसा नहीं होगा कि सर मैं नहीं, वेब तो इतनी अच्छी नहीं आती, मोबाइल अच्छी बना लेता हूँ, गलत है। थोड़ी सी भी कॉम्प्लेक्स लॉजिक होगी मोबाइल ऐप में, लॉजिक नहीं कस्टम कभी भी लिख सकेगा, वो हमेशा एवरेज मोबाइल ऐप डेवलपर रहेगा। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चला जाता है, वो कभी भी एआई की अच्छी कॉम्प्लेक्स बड़ी ऐप्स नहीं बना सके। द रियल स्किल कंप्यूटर साइंस में वो लाइब्रेरीज को रटना नहीं होता, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और उसमें दो चीज़ें हैं जिन पे मेरा कोशिश होती है फर्स्ट मंथ ज़्यादा काम करवाया जाए आपको, लॉजिक बिल्डिंग पे और मेमोरी के कॉन्सेप्ट। मेमोरी के कॉन्सेप्ट्स को इनडायरेक्टली टाइप सिस्टम कहते हैं। पूरी आप जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं तो आप एक क्लास डिक्लेयर करते हैं। जब पूछा जाए क्लास क्या है, ये भी यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, ये टाइप सिस्टम ही आ जाए। टाइप सिस्टम के कॉन्सेप्ट ये ज़रूरी सिर्फ डेटा टाइप लेवल पर, डेटा स्ट्रक्चर्स क्या है वो पूरा आप टाइप सिस्टम बनाते हैं। डायनामिकली मेमोरी ग्रो करे, लिंक लिस्ट, ये मेमोरी में टाइप की ही प्रॉब्लम को सॉल्व करे। तो टाइप सिस्टम अच्छा हो, लॉजिक बिल्डिंग अच्छी हो, यू आर गुड टू गो। जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हैं, बड़े स्टूडेंट्स हैं ना, जब मर्न स्टैक का कोर्स करते हैं, किसी अच्छी कंपनी में इंटरव्यू देते हैं ना, तो वो तैयारी करके जाते हैं रिएक्ट की, नोड की, मोंगोडीबी की। और जब वो पहुंचते हैं तो बड़ा हैरान हो के अक्सर मुझे मैसेज करते हैं, सर मैंने तो गया था मर्न स्टैक की जॉब के लिए, 10 में से 8 क्वेश्चन उसने जावास्क्रिप्ट की पूछे, उसने कहा रिएक्ट का तो उसने कोई सवाल ही नहीं पूछा। जॉब उसने रिएक्ट की लेनी थी, जॉब उसने एंगुलर की देनी है। वो इसमें इंटरेस्टेड है कि बंदा ये लॉजिक बिल्डिंग में अच्छा है, कल को रिएक्ट की तरह कोई और लाइब्रेरी आ गई, एक लाइब्रेरी तो फॉर एवर नहीं, इससे पहले jQuery बड़ी टॉप पे थी, तो वो उसमें फ़ौरन अडॉप्ट कर ले। इस तरह के डेवलपर नहीं चाहिए जिन्होंने लाइब्रेरीज रटी है, लेकिन लाइब्रेरी से ज़रा आउटपुट एक खूबसूरत आ रही है, इनिशियली वो अट्रैक्ट ज़्यादा स्टूडेंट्स को करती है। तो मैंने देखा उसमें वो ज़्यादा थोड़ी सी मेहनत करते हैं। ये कंसोल वाला ज़रा जो मामला है ना, इस पर वो थोड़ा सा बोरिंग सा लगता है, लेकिन असल में कॉन्सेप्ट आपका इस पर बनता है। हर यूनिवर्सिटी में जो भी कंप्यूटर साइंस का ग्रेजुएट प्रोड्यूस होता है उसको पहले इसी पे काम करवाया जाता है, यूआई पे नहीं काम करवाया जाता, ताकि पहले उसका टाइप सिस्टम और मेमोरी के कॉन्सेप्ट्स, लॉजिक बिल्डिंग पे काम करवाया जाए। यूआई की कॉम्प्लेक्सिटी ना लाई जाए, वो ये ना सोचे ये विंडो कैसे बनी है, क्लिक पे इवेंट क्या हो रहा है, वो तो लाइब्रेरी लिखेगा तो वो हो जाएगा। वो लॉजिक बिल्डिंग पे काम है, वो कितना अच्छा करवाया जाता है, कितनी अच्छी लॉजिक बन पाती है नहीं बन पाती, वो एक अलहदा बहस है। लेकिन यही एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड, इसी स्टैंडर्ड को अब फ्रॉम लास्ट 5 ईयर्स मैं ये कोर्स चला रहा हूँ तो मैं फॉलो करता हूँ। फर्स्ट मंथ टाइप सिस्टम, लॉजिक बिल्डिंग, प्योर जावास्क्रिप्ट में ही आपको टास्क दिए जाए, इसी पे काम करवाया जाए। उसके बाद आप जो है जब रिएक्ट में आए तो आप ज़्यादा आप देखेंगे कंफर्टेबल होंगे, ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, ठीक है जी। जब ये सारा मिक्स हो जाएगा, एक ही प्रोजेक्ट में जावास्क्रिप्ट भी यूज़ हो रही है, उसी में साथ HTML भी है, CSS भी है, बूटस्ट्रैप भी है रिस्पॉन्सिव करने के लिए, उसी में साथ रिएक्ट भी है, तो अगर आप प्रोग्रामिंग वीक हैं तो आप वैसे ही घूम जाएंगे, क्या चीज़ देखो क्या नहीं देखो, यानी फिर आप लॉजिक पे फोकस कर ही नहीं पाएंगे। जो है वो बहुत सी चीज़ें इकट्ठी, आप लॉजिक सही कर देंगे, डिज़ाइन ख़राब हो रहा होगा, आपको पता ही नहीं क्या चीज़ किधर जानी है। तो
आइडियली सेपरेट करके पढ़ना चाहिए। जिन्हें HTML पढ़ रहा है बंदा तो पहले दिन स्टाइलिंग नहीं पढ़े, सिर्फ HTML पढ़े, जैसे भी लुक एंड फील आ रही ठीक है। दूसरे स्टेप पे आए, अच्छा इसको अब मैं स्टाइलिंग बेहतर करूँ। तीसरे पे आए, अच्छा मैं इसको रिस्पॉन्सिव करूँ। चौथे पे आए, अब इसमें जान भी डालूँ, मैं लॉजिक बिल्डिंग भी सीखूँ। पाँचवें पे आए, अब मैं सर्वर साइड कम्युनिकेशन करूँ, डेटाबेस से लाइव डेटा कैसे लाना है। इसी तरह से ही लर्निंग होनी चाहिए, और यही एक तरीका है। ये नहीं कि पहले दिन आपने चलो जी मन स्टैक की ऐप बनाए कि राइट फ्रॉम क्लाइंट टिल सर्वर डेटाबेस हमें ये बनाना इसका, ऐसे तो कुछ भी नहीं होगा। बनाने में तो लिख देंगे, आपकी किसी चीज़ पे भी प्रैक्टिस सही नहीं हुई होगी। तो ये इसको ज़रा क्विक करते हैं, इसको पूरा करते हैं। ये मुझे बताएं, यहाँ तक क्लियर होगी? नल की टाइप मैंने पूछा क्या है। नल ऑब्वियसली जब आप प्रिंट करेंगे रिज़ल्ट को तो आएगा नल, और जब आप इसको कहेंगे टाइप ऑफ रिज़ल्ट तो क्या आएगा जी? ये मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, इसलिए मैं कमेंट कर देता हूँ। जो पता है वो देख लेते हैं कि ये देखें नल आ, जो नहीं पता उसको आप देखते हैं। ये क्या आएगा जी यहाँ पे, तो बता सकता है जी? अगर आपको ये पता होगा किस टाइप का है तो फिर ही तो आप डिसाइड करेंगे कब लेना चाहिए। अगर मुझे पता चल जाए नंबर है तो नंबर, नहीं है तो उसकी जगह लूँ, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग नहीं है तो उसकी जगह लूँ। पहले मुझे ये तो पता चले कि नल की टाइप क्या है, फिर पता चले कि इसकी जगह पे ये मुझे लेना चाहिए। समझाई ना बात की? अच्छा, जहाँ भी इंग्लिश के वर्ड देखें स्ट्रिंग कहना आपकी वैसी पुअर प्रोग्रामिंग को शो करता है। मतलब इट्स नॉट पॉसिबल कि ये स्ट्रिंग हो। कैसे ये कीवर्ड कैसे स्ट्रिंग हो सकता है, पहले तो ये बता। स्ट्रिंग कहना तो वैसे ही मतलब डजंट मेक सेंस। इंग्लिश के लेटर को देख के थोड़ी स्ट्रिंग थोड़ी बन जाना बेटा, ठीक है। जब मैं आपको नज़र आ रहा है कि एज मैं कीवर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो स्ट्रिंग टाइप का कभी कोई कीवर्ड नहीं हो सकता। कोई होता है कभी कीवर्ड का? अगर आप कहें स्ट्रिंग है तो फिर तो अल्लाह ही खैर करे आप लोगों के हालात को। फिर तो आप कहें कि ये भी इंग्लिश के वर्ड हैं, ये स्ट्रिंग है। तो आप भी कीवर्ड का मतलब है कि ये स्ट्रिंग नहीं है, ये स्पेसिफिक कोई एंटिटी है। इन्फिनिटी अगर मैं लिख रहा हूँ तो अगर आप कह रहे हैं ये स्ट्रिंग है तो मतलब थोड़ा सा मैंने आपको बताया टाइप सिस्टम को अंडरस्टैंड करें, रट्टा नहीं लगाएं, फिर आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी होगी। कीवर्ड, हाउ अ कीवर्ड कैन बी अ स्ट्रिंग? कोई कीवर्ड जानते हैं जो स्ट्रिंग टाइप? स्ट्रिंग है ही तब के उसको एज इट इज़ लेना है, उसके कोई उस पर कोई लॉजिक नहीं है, कोई उस पर किसी सेंस में उसको यूज़ नहीं कर रहा है। तो ये तो मैंने लिख दिया, इससे आपको पता चल जाना चाहिए ये स्ट्रिंग नहीं हो सकता। चलें जी 1 by 1 चलते हैं। स्ट्रिंग नहीं हो सकता, बूलियन तो ऑब्वियसली नहीं है, ट्रू फॉल्स है। अनडिफाइंड इस टाइप की तो है ही एक वैल्यू। नंबर के बारे में क्या ख्याल है? नंबर में बहुत से कीवर्ड हमने देखे हैं, इन्फिनिटी भी देखा है, एन भी देखा है, माइनस इन्फिनिटी भी देखा है। सिर्फ डिजिट्स नहीं है नंबर में, कुछ स्पेशल कीवर्ड्स भी न्यूमेरिक टाइप के। तो नल किस टाइप का होगा? अभी ऑनलाइन बताए जी कोई। नल ही होगी। नल नहीं, अगर नल होता तो मैं यहाँ पे टाइप उसको लिखता। नल कोई टाइप नहीं, अनडिफाइंड है। इंटरेस्टिंगली अनडिफाइंड एक टाइप है, नल टाइप नहीं। अगर आपने अच्छी पढ़ी हो ना जावा या सी लैंग्वेज तो आप मुझे सही आंसर दें, क्योंकि उसमें भी इसका यही मीनिंग है। यानी ये पढ़ के आपके जो पहले आपने पढ़ा है ना वो भी बेहतर हो जाए। ये ऐसा नहीं, जावा स्क्रिप्ट में ऐसे है, जावा में भी ऐसे ही है, .NET पढ़ी है उसमें भी ऐसे है, PHP पढ़ी है उसमें भी ऐसे ही है, C++ पढ़ी है उसमें भी ऐसी है। असल में लैंग्वेज सही नहीं पढ़ी, वरना इसमें कोई नई बातें ऐसी नहीं है। बहुत मतलब एक भी लैंग्वेज अच्छे तरीके से पढ़ लें, दूसरे को मुख्तलिफ नज़र से देखेंगे। किस टाइप का होना चाहिए? नंबर नहीं है, नंबर नहीं सर ये ऑब्जेक्ट है। मैं चेक करके बताऊं, वो तो पता चल जाएगा फिर किस टाइप का।
हम एनालिसिस से किसी रिजल्ट पे पहुंचना चाहते हैं। मैं तो लॉजिक से, लॉजिक बिल्डिंग पढ़ रहे हैं तो लॉजिक से, आर्गुमेंट से हम कन्विंस हों कि हाँ वाकई ये नंबर नहीं होना चाहिए। देखें, नंबर की वो टाइप्स हैं, आप खुद सोचें, जिसमें डिजिट्स हैं या वो किसी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के रिजल्ट में आता है। नंबर में सिर्फ वो टाइप्स हैं, ऐसे तुक्का नहीं है, जो डायरेक्ट वाकई न्यूमेरिक वैल्यू है या किसी न्यूमेरिक ऑपरेशन के रिजल्ट में आता है। कि मैं 0 पे डिवाइड कर रहा हूँ, न्यूमेरिक ऑपरेशन है ना, नंबर टाइप का ही है। मैं किसी स्ट्रिंग पे डिवाइड कर रहा हूँ, इनवैलिड न्यूमेरिक ऑपरेशन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ना तो न्यूमेरिक ऑपरेशन के ये किसी रिजल्ट में आता है, वो मैं बता चुका हूँ, तो इट कांट बी अ नंबर। यानी लॉजिक से कन्विंस होना है आपने, हाँ वाकई नंबर नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा था कि हमें तो इसकी टाइप ही नहीं पता। चलें आगे जी, फिर नहीं पता तो हाँ जी। आप बता दें। नहीं, मुझे पता हो तो मैं बताऊं ना यार। अभी कौन था जिसने नल का ये जो है हमें ज़रा पूछा है सवाल, कौन था? अभी तैयब था, कौन था? नहीं सर, मैं नहीं था। क्यों भाई, एक दो थे, उनको बड़ा शौक था। अभी नल का तो बताएं क्या है। सर नल का मैंने पूछा था। हाँ, आप बताएं जी, ज़रा तुक्का ही लगा दो यार, बताओ तो सही। सर ये आप कह रहे हैं कि नंबर भी नहीं है, स्ट्रिंग भी नहीं है, अनडिफाइंड भी नहीं है, बुलियन भी नहीं है, तो ऑब्जेक्ट ही होगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है जी, ऑब्जेक्ट है। नल इज एन ऑब्जेक्ट। आपने अगर पढ़ी हो ना जावा लैंग्वेज भी, तो उसमें भी नल हम कहते हैं कि मेमोरी रेफरेंस जिस ऑब्जेक्ट का नहीं, यानी उसको प्रिमिटिव में नहीं काउंट करना। एन ऑब्जेक्ट दैट डजंट हैव एनी रेफरेंस, उसको नल से इनिशियलाइज किया। ठीक है जी, तो ये रेफरेंस टाइप और वो टाइप हम पढ़ेंगे तो उसमें हमें ज़रा ये क्लियर हो जाएगा। अभी तो ऑब्जेक्ट की मेमोरी कैसे एलोकेट होनी है, इस पर पूरा एक लेक्चर है अभी। टाइप सिस्टम पे और लॉजिक बिल्डिंग पे सारा इसमें काम। ठीक है जी, रेफरेंस क्या है, मैं कहूँगा रेफरेंस क्या, अभी इस पे हम बात करेंगे। और पूरा एक लेक्चर होता है, उसका टाइटल होता है वैल्यू टाइप वर्सेस रेफरेंस टाइप, तो उसमें इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा। ज़रा इसमें डिस्कशन को पूरा कर लेते सर? हैं। जी बेटा। सर एक सवाल है मेरा जी जी। कि जब हम टाइप ऑफ के तहत अरेज को भी टाइप ऑफ उसके निकालते हैं तो ऑब्जेक्ट क्यों शो होता है? ये भी बड़ा मेरे हर क्लास में मेरे से क्वेश्चन होता है, इसका भी आपको बड़ी अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा वक्त आने पे। सर आई थिंक जहाँ तक मैंने यूट्यूब पे देखा, वो कहते हैं ये जावास्क्रिप्ट में एक एरर है। जावास्क्रिप्ट में एरर नहीं है, वो जिस यूट्यूबर ने कहा उसके दिमाग में एरर है। ठीक है जी, ऐसा नहीं, मैं तो आपको बताया है कि जावा लैंग्वेज में भी यही इंटरप्रिटेशन है, सी लैंग्वेज में, और बड़ी वैलिड इंटरप्रिटेशन है। अनडिफाइंड का आना थोड़ा सा डाउटफुल हो सकता है। नल तो बड़ा ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड एक कीवर्ड है बहुत सी लैंग्वेज, और यहाँ भी उसी सेंस में यूज़ हो। ठीक है सर नल का यूजेज क्या है? बेटा, नल को भी छोड़ देना, अभी ऑब्जेक्ट पे आते हैं तो फिर हम देखेंगे। अभी हम ऑब्जेक्ट और मेमोरी टाइप और रेफरेंस टाइप के में लेक्चर में फिर वहाँ पे क्लियर होगा कि अरे भी एक ऑब्जेक्ट है, इसको क्यों ऑब्जेक्ट कह रहे हैं, नल क्या है, ये चीज़ें इंशाल्लाह उसमें हम डिस्कस करेंगे। अभी ट्रूथी फॉल्सी को पूरा कर लेना, जो हमारा कंटेंट है। देखिए एक एक चीज़ को थोड़ा सा हम सिस्टमेटिक लेके चलेंगे। अच्छा मुझे ये बताएं, यहाँ पे मैंने एक में अरे लेता हूँ जी, ट्रूथी फॉल्सी पे मैं फोकस्ड होना चाहता हूँ आज। लीजिए 10, 20, 30, 40, 50, एक अरे है जिसमें 5 वैल्यूज़ हैं। इफ़ अरे के साथ मैंने कोई कंडीशन नहीं यूज़ की, कोई और वैल्यू नहीं यूज़ की, बाय डिफ़ॉल्ट अगर अरे का नाम ही मैं लिख दूँ, इसका मतलब क्या है, और इधर इज ट्रूथी और फॉल्सी। ऐसा नहीं हो सकता कि ये ट्रूथी भी ना हो, फॉल्सी भी ना हो। हर
वेरिएबल किसी एक कैटेगरी को बिलोंग करेगा, चाहे उसमें किसी भी तरह का डेटा, पहले तो ये याद है, ठीक है जी। तो अरे में कुछ वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं तो ये क्या है, ट्रूथ ही है, ट्रू। और अगर अरे में कोई वैल्यू नहीं होगी, एम्प्टी अरे होगी, तो ये क्या होगी, क्यों भाई ऑनलाइन जो है बता दें भी आप लोग भी, क्या होगी, फॉल्स ही होगी शायद। फॉल्सी। ऐसा नहीं है, मैंने कहा बता देना फिर मुक्कर ना रहो सर, मैं सर तो ये ये कहने लगा, ट्रूथ ही होगी, ट्रूथ ही होगी, क्योंकि अरे तो एग्जिस्ट करता है, इसलिए ये ट्रूथ ही वैल्यू होगी। ये किसने कहा है जी, फन आउटलेट, आपका नाम तो बताओ यार, बड़े अच्छे अच्छे आप जवाब दे रहे हैं। सर वकारा मुनकोसो नाम है मेरा। वकार, मुझे बताएं कितनी देर से डेवलपमेंट कर रहे हैं सर 9 मंथ से। किस में, आपकी क्या एजुकेशन सर ऑलरेडी, CSS HTML जावास्क्रिप्ट React Node। अच्छा, नोड सर्वर वगैरह भी सारा किया, तो जी, जी, इतनी सर। गलत एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहे हो फिर, अभी भी आपने बड़ी टेक्निकली गलत एक्सप्लेनेशन दी। अगर मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, आप ये मुझे आंसर देंगे, मैं आपसे दूसरा सवाल नहीं पूछूंगा, मैं कहूँगा ठीक है अभी आप और पढ़ के आए। हालांकि आपने बात सही कही है लेकिन एक्सप्लेनेशन गलत दी, ये बड़ा कॉमन इशू मैंने देखा है इंटरनीज में भी, ये भी यानी देखें आपने चला के तो देख लिया, ये भी ट्रूथी आ रही, ये भी ट्रूथी है और ये भी ट्रूथी है, बट यू आर अनएबल टू एक्सप्लेन के ये क्यों एम्प्टी भी ट्रूथी है सर कंटेंट के सर साथ। क्योंकि जब हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, भले उसकी हम वैल्यू नहीं, उसमें एलिमेंट कोई भी नहीं है, तो इसका एक रेफरेंस जो है वो मेमोरी में सेव हो रहा है। ट्रू ट्रू, यहाँ तक ट्रू, आगे जो कंक्लूजन ले रहे हो वो गलत है। मैं भी साबित करता हूँ कैसे। देखें, अगर आपकी ये मैं लॉजिक मान लूँ सच कि क्योंकि अरे तो एग्जिस्ट करती है इसलिए ट्रूथी है, तो फिर ये रूल मेरे भाई आप स्ट्रिंग पे भी तो लगाओ ना, स्ट्रिंग में ABC है तो ये एग्जिस्ट करती है, एम्प्टी भी तो एग्जिस्ट करती है, अगर एग्जिस्टेंस पे ट्रूथी फॉल्सी होनी होती तो फिर यहाँ क्या तकलीफ थी, अभी तो एग्जिस्ट करती, एक वैलिड स्ट्रिंग है। बताएं जी, तुम्हारा रूल इससे कॉन्ट्राडिक्ट मुझे करता नजर आता है, यानी अगर वो जस्टिफिकेशन तुम एक जेनेरिक इस तरह से बनाए तो फिर यहाँ भी वो जस्टिफिकेशन मुझे सही होती हुई नजर आनी चाहिए। क्या ये स्ट्रिंग नहीं है, वैलिड स्ट्रिंग है ना, बताओ भाई, आप चुप कर गए हो यार, बताओ तो सही। नहीं लगता है कुछ सर्च करना शुरू हो गया, कोई बात नहीं, चैट GPT से पूछ लो, बताओ। हाँ वैलिड तो है बिल्कुल, लेकिन सर क्योंकि स्ट्रिंग्स को जो है जावास्क्रिप्ट में रेफरेंस से सेव नहीं किया जाता, उनको डायरेक्ट वेरिएबल्स को मेमोरी में सेव किया जाता है, लेकिन जो अरेज या ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका एक रेफरेंस एड्रेस बनाकर सेव किया जाता है। ठीक है, अब आपने अपनी वो पहली बात को से एक नया रूल बना लिया। ठीक है, चलें, अच्छी बात है, आप यू आर ट्राइंग टू कम अप विद क्वालिटी एक्सप्लेनेशंस। नहीं ऐसा नहीं है। देखें, अच्छा मुझे ये बताएं कि ये हम इसको वाइंड अप करते हैं, किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। तो ये हमारे पास आ गया ट्रू, जब मैं एम्प्टी भी देख रहा हूँ तो भी ट्रू है। कोई ऐसी एग्जांपल बनाए जो फॉल्स हो, अरे हो लेकिन फॉल्स हो, अरे हो, एक मिनट, अरे हो लेकिन फॉल्स हो, तो जो भी लिख देंगे वो तो जीरो अगर हम इसमें फॉल्स ही वैल्यू सेव कर दें, अब क्या होगा जी, ट्रू या फॉल्स? क्यों भाई, फॉल्स, अब भी ट्रू? फॉल्स। नो सर ट्रू होगा, ट्रू होगा। तो फिर फॉल्स ही की एग्जांपल कोई बना दें अरे में, हर एक में हमने ट्रूथी एंड फॉल्सी की एग्जांपल बनाई है ना, स्ट्रिंग में भी एम्प्टी स्ट्रिंग विद सम कैरेक्टर्स, नंबर में 0 या, तो अरे में कोई फॉल्सी एग्जांपल बना सकता है? हाँ, बुलियन वैल्यू दे देते हैं।
अगर हमने तुक्के ही लगाने हैं तो लगे रहते हैं। ये ले ट्रू है ये भी। जब ज़ीरो ट्रू हो गया तो आपको समझ आना चाहिए कि फॉल्सी वैल्यू भी ट्रू आ रही है, तो फिर ये भी ट्रू हो। वहाँ से फिर वो मैं बनाऊँ सर? जी जी बनाएं ज़रूर यार, बनाएं। मैं तो खुद देख जी। मेरे ख्याल में वो ब्रैकेट के जगह से आप इन्वर्टेड कॉमा वो रखे तो शायद आप हादी कमेंट में लिखें। हाँ मतलब आप ये कह रहे हो इस तरह से? नहीं, ये ब्रैकेट ये सारे मिटा दे और इन्वर्टेड कॉमा बनाए ऐसे जी, लेकिन वो ब्रैकेट मिटा दे, ब्रैकेट भी हटा मिटाए वो ब्रैकेट पहले मुझे बताओ। तो ये अरे थोड़ी हुआ फिर। नहीं कोई इंटरेस्टिंग एग्जांपल से समझाना चाहिए। आपने कहा जी कोई मुझे बंदा दिखा दो जिसने लाल कपड़े पहने हो, तो आप एक टेबल पे लाल कपड़ा रख के ले आओ, ये देखें, तो कहें पहले बंदा तो होना चाहिए ना। अब पठान की एग्जांपल में बनाने लगा था, मैंने माइंड ना कर दिया पठान बड़े हैं तो यार पहले अरे तो बनाओ ना मेरे भाई, अरे को फॉल्स ही करना है तुमने। तो पहली बात है जो वैल्यू लिखवाई वो अरे है ही नहीं, तो इसके लिए उसका ट्रूथी फॉल्सी का रूल अरे पे तो कोई फर्क नहीं डालेगा। अरे हो लेकिन फॉल्सी हो। हाँ भाई दिमाग को थोड़ा सा जो है वो हाजिर भी रखें यार। कोई एक एग्जांपल तो बना दे। जी जी सॉरी बेटा, वो तो आप देख चुके हैं। जब फॉल्सी वैल्यू पे आ रहा है तो वो भी तो एक एज अ फॉल्सी वैल्यू आप कह रहे हो ना, वो भी तो आप एज अ फॉल्सी वैल्यू कह रहे हो ना कि हम इस तरह से लिख लें तो अगेन ट्रू फॉल्सी वैल्यू। अच्छा जी, अगर नहीं तो मैं फिर बना के दिखा दूँ एग्जांपल। क्यों भाई बताएं जी, आप ही बता दें। चलें जी मैं बना देता हूँ। मैं रूल आपको बता देता हूँ, आप सारे ही बना लेंगे। रूल में एक छोटा सा लिख देता हूँ, आप सारे ही बना देंगे। अरे इज ऑलवेज ट्रू। ले फिर इफ एल्स लगा लेंगे और खुद ही सर इसमें भाई पहले पढ़ तो लो मिस फातिमा, ये मैंने क्या लिखा है। अरे इज ऑलवेज ट्रू, इफ एल्स की बात सर है। इसमें हम इस नॉट का जो है वो सिंबल यूज करेंगे। आप लोग इस बात को ही नहीं समझ रहे। मैं कह रहा हूँ कि इसमें फॉल्सी की कोई एग्जांपल आप बना ही नहीं सकते। अरे इज ऑलवेज ट्रू, तो आप मुझे सिखा रहे हैं ऐसे आप फॉल्सी बना लें। मैं तो रूल आपको बताया, अरे इज ऑलवेज ट्रू, चाहे एम्प्टी हो, चाहे कंटेंट हो, चाहे ना हो। मैंने तो आपको बताया, आप उल्टा मुझे सिखा रहे नहीं जी। इसका मतलब फिर ये रूल मैंने गलत बताया जी। इस तरह बना लें भैया। आपने सारी ट्राइज तो करके देख ली। अरे इज ऑलवेज ट्रू यानी ट्रूथ ही। लेकिन ऐसा क्यों है? अगर हमसे कुछ पूछ रहे हैं हमसे क्या जवाब देंगे? आप उसे यही कहेंगे इट्स ऑलवेज ट्रूथ ही। लेकिन सिर्फ से बैकग्राउंड में लॉजिक क्यों ऑलवेज ये ट्रू ही है? अगर हम इसमें नेगेटिव वैल्यू ओके 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 ओके, आप मुझे बताएं ज़ीरो क्यों फॉल्स है? ज़ीरो क्यों फॉल्स ही वैल्यू, क्या लॉजिक है इसके पीछे? ये साइंटिफिक नहीं एक मिनट ज़ीरो क्यों फॉल्स ही वैल्यू, इसके पीछे क्या लॉजिक है? सर एक तो बनाने वाले ने तो यही चीज़ यहाँ तो यही बेटा रूल यहाँ भी रख लो। देखें, यू हैव टू लिव विद द वर्ड दैट एग्जिस्ट। जब आप अपनी लैंग्वेज बना रहे होते हैं ना, तो लैंग्वेज डिज़ाइनर ने, लैंग्वेज क्रिएटर ने जो रूल्स बनाए हैं ना, हम उनको पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, हम ये नहीं देख रहे कि अपनी लैंग्वेज कैसे बने। मैं अपनी लैंग्वेज बनाऊंगा, हो सकता है मैं जो है कहूँ नहीं भी जब भी 1 2 3 आए ये फॉल्स है। आई कैन मेक माई ओन रूल। ठीक है, तो ट्रूथी वैल्यू जो है वो एंड फॉल्सी का इनफैक्ट कॉन्सेप्ट ना उसने प्रिमिटिव्स में रखा, इंडिविजुअल वैल्यू में, नॉन प्रिमिटिव में नहीं रखा। इसी तरह ऑब्जेक्ट भी होगा दैट इज ऑलवेज प्रिमिटिव्स, क्योंकि थोड़ा सा शायद आप प्रैक्टिस करें ज़्यादा तो आप जो है वो उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे।
शायद क्या वजह होगी, कुछ प्रोजेक्ट्स में काम करें कि अच्छा इस तरह रखने से शायद सिंटैक्स ज़्यादा सिंप्लीफाई होगा। अभी तो इसको आगे यूज़ करना नहीं है, आपने सीखा ट्रूथी एंड फॉल्सी ही सीख रहे हैं ना, आगे कहाँ प्रोजेक्ट्स में ये कॉन्सेप्ट यूज़ कैसे होगा। अभी तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ ट्रूथी फॉल्सी, अभी तो हमें यही नहीं समझ आ रही है ट्रूथी फॉल्सी पढ़ क्यों रहे हैं, इसका आगे रिएक्ट में कैसे मैं यूज़ करूँगा, इसको आगे कहाँ, तो वहाँ जाके आप फिर कॉम्प्रीहेंड करेंगे। आप वाकई अगर ये फॉल्सी होता तो मुझे काफ़ी सिंटैक्स ज़्यादा लिखना पड़ता, इसको ट्रूथी रखना ज़्यादा बेहतर रहा। अभी मैं सिर्फ बेसिक लेक्चर्स में बता रहा हूँ यार, अभी ये रखो। हाँ, इसकी एप्लीकेशन क्या है, आप कहेंगे भी मैं ऐसे ही क्यों लिखूँ, मुझे क्या ज़रूरत है ट्रूथी फॉल्सी याद रखने की। मैं जो है वो इसको इस तरह कंपैरिजन कर लिया करूँगा, इक्वल टू है या नहीं, यू कैन से। लेकिन ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला रूल है जो आगे आप देखें, ठीक है जी। ये क्लियर होगी जी बात। अच्छा, समटाइम्स पहले तो ये देख लें, मुझे अरे को जो है आम तौर पर स्ट्रिंग की तरह मैंने देखना है कि अगर कोई कंटेंट है इसमें तो ये ट्रू आए, नहीं है तो फॉल्स आए। मैं इस तरह का रूल ज़्यादातर टेस्ट करता हूँ कि मेरे पास सर्वर से कोई डेटा डाउनलोड नहीं हुआ तो मैं उसको एज अ फॉल्स कंडीशन में लूँ। तो उसके लिए फिर अरे को नहीं लिखा जाता, इसके साथ लिखा जाता है डॉट लेंथ। नो, डॉट लेंथ ओनली, ये नहीं कि लेंथ 0 है या नहीं, नो। अब थोड़ा सा होल्ड ऑन रखें आप, वो मेरा फिर फ्लो बदला, पहले मैं बेसिक डेफिनेशन देंगे। अरे डॉट लेंथ पे आप चेक करें ट्रूथी फॉल्स, फिर ये स्ट्रिंग की तरह बन जाएगा और इसको कॉम्प्रीहेंड करना, यूज़ करना ज़्यादा लॉजिकल होगा कि अगर उसकी लेंथ है तो वो ट्रू है, नहीं है तो फॉल्स है। अब इसकी लेंथ नहीं है तो फॉल्स है, कोई एक भी वैल्यू आ जाएगी तो ये ट्रू हो जाएगी। अब लेंथ का मतलब है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। जब एम्प्टी अरे होगी तो लेंथ कितनी होगी, 0, और 0 एक नंबर है जो फॉल्सी वैल्यू है। तो इनडायरेक्टली ये जाके डायरेक्ट अरे के रूल नहीं, उसी प्रिमिटिव में जाके हो, ठीक है। तो इसको आम तौर पर अरे को जब भी ट्रूथी फॉल्सी के रूल में लाना है, फिर डायरेक्ट अरे के रेफरेंस पे, अभी जिस तरह उन्होंने बात की है, तो मैं ना बेसिकली मेमोरी रेफरेंस का वर्ड नहीं यूज़ करना चाह रहा क्योंकि उस पर अभी मैंने ज़रा लेक्चर होना है। आसान अल्फाज में कि अरे का ट्रूथी फॉल्सी फिर उसकी लेंथ प्रॉपर्टी पे रख लेना चाहिए। तो इनडायरेक्टली ये न्यूमेरिक पे होगा, नंबर पे। जो एम्प्टी अरे, अगर आप इसको देखें यहाँ से कंसोल डॉट लॉग में इस अरे डॉट लेंथ को प्रिंट करें तो इसका आंसर क्या आ रहा है, और 0 क्या है, फॉल्सी वैल्यू। तो आप इसकी लेंथ प्रॉपर्टी पे इसको हमेशा ट्रूथी फॉल्सी में लिखें। डायरेक्ट लिखेंगे तो इट्स ऑलवेज ट्रू, कभी फॉल्स नहीं होगा। डायरेक्ट लिखेंगे तो इट्स ऑलवेज ट्रू, इट हैज़ सम रेफरेंस। ये बात उन्होंने सही की, लेकिन एग्जिस्टेंस की वजह से ये कहना गलत है। जो उन्होंने दूसरा आर्गूमेंट दिया उस पर मुझे एतराज़ है। इसी तरह से आपकी ना एक्सप्लेनेशन है ना टेक्निकली ऐसे क्रिस्प होनी चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट कि जो आप कह रहे हैं वो एज पर स्टेटमेंट करेक्ट हो। दैट शुड नॉट बी जस्ट लाइक के आप बस आपको पता है कब ट्रू फॉल्स हो रहा है लेकिन ऐसे तुक्के से आप लगा रहे हैं, आपको यानी उसको मेरिट पे नहीं अंडरस्टैंड करते। ऐसी फीलिंग नहीं आनी चाहिए आपको। अच्छा, यहाँ पे हमने ये देखा है प्रोडक्ट, ये मैंने एक प्रोडक्ट ली। अब मैं इस प्रोडक्ट की बेस पर देखना चाह रहा हूँ। प्रोडक्ट इज़ एन ऑब्जेक्ट, राइट। प्रोडक्ट एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट क्या आएगा जी, ट्रू। और अगर ये एम्प्टी होगा, कट कर दें, एम्प्टी ऑब्जेक्ट होगा तो फिर भी क्या होगा, ट्रू। अनलेस
इट्स एन ऑब्जेक्ट करली ब्रेस, कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। तो अगर हम इसको अगेन ऑलवेज ट्रूथी, अगर आप इसको चाहते हैं जस्ट लाइक अरे हम इसको डील करें कि एम्प्टी पे हम चाहते हैं वी विश के एम्प्टी पे फॉल्स होना चाहिए, तो फिर कैसे टेस्ट हो? तो प्रोडक्ट डॉट लेंथ जब आप करते हैं तो लेंथ प्रॉपर्टी जो है वो अरे में तो है, ऑब्जेक्ट में नहीं है। लाइक आप यहाँ पे लिख दें, इसमें आईडी लिख दें 1, प्राइस लिख दें, कुछ भी लिख दें इसमें। अब अगर आप कंसोल करें प्रोडक्ट को, पूरी प्रोडक्ट प्रिंट हो जाएगी। आप कंसोल करें प्रोडक्ट डॉट लेंथ को, डॉट लेंथ को, तो यहाँ से क्या आएगा जी, क्या कितनी लेंथ आएगी? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब है अनडिफाइंड एक प्रॉपर्टी ऐसी एक्सेस करने की कोशिश करें जो इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो अनडिफाइंड आता है। आप इसकी जगह कुछ भी लिख दें ABC, तो वो अनडिफाइंड ही कहेगा, ये उसका बेसिक बिहेवियर। अनडिफाइंड का मतलब है कि इस डेटा टाइप में इस तरह का कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, कोई की होती नहीं। ठीक है जी। तो आपने एम्प्टी पे उसको लेके जाना है कि एम्प्टी पे वो ट्रू हो, तो इसमें अरे की तरह लेंथ नहीं लगा सकते, वो आपने देख लिया है। वैसे जनरल नॉलेज के लिए अगर लेंथ लगा दें तो क्या होगा? अनडिफाइंड। और अनडिफाइंड क्या है? फॉल्स। तो ऑलवेज फॉल्स ही हो जाएगा, चाहे है या नहीं। अक्सर स्टूडेंट ना आधा टेस्ट करके रूल बना लेते हैं, वो कहते हैं ये देखें सर लेंथ तो सही चल रही है, फॉल्स होगी। तो मैं कहूँगा भाई तुम कुछ रखो फिर भी फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि वो फॉल्स इसलिए नहीं हो रही जो तुम समझ रहे हो कि लेंथ नहीं है, यानी इसलिए नहीं हो रही कि लेंथ नहीं है, वो इसलिए हो रही है कि ये प्रॉपर्टी अनडिफाइंड, और अनडिफाइंड फॉल्स ही है। और प्रॉपर्टी तो अनडिफाइंड है चाहे उसमें कोई वैल्यूज़ हैं या नहीं, उसकी लेंथ का कोई ऐसा उसमें मैकेनिज्म ही नहीं है बताने का। तो आधा टेस्ट करके नहीं कंक्लूजन ले लेना। तो हम अगर चाहते हैं कि अगर अब ये रूल कैसे बना कि अगर उसमें कोई वैल्यूज़ हैं तो फॉल्स आए। फिलहाल हमने देख रहा है ऑलवेज ट्रू, लेंथ नहीं काम कर रही, ऑलवेज ट्रू। तो यहाँ से मैं अब आपको बताता हूँ जी किस तरह से इसके मल्टीपल वेज हैं। एक यहाँ पे एक क्लास है ऑब्जेक्ट कैपिटल O के साथ, डॉट वैल्यूज़ लिखें और उसमें जिस ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे ये उसकी वैल्यूज़ की अरे दे देगा। इसको मैं कंसोल डॉट लॉग में लिख कर देख लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ID 1, टाइटल उसका लेट्स सपोज मोबाइल है, उसकी प्राइस है 50,000 है। अगर मैं ऑब्जेक्ट कैपिटल O डॉट वैल्यूज़, जो भी ऑब्जेक्ट देंगे उसके वैल्यूज़ की अरे रिटर्न कर देगा, सिर्फ वैल्यूज़ आ जाएंगी, कीज़ नहीं। वैल्यू 1 है, वैल्यू मोबाइल है, सिर्फ वैल्यूज़। डॉट कीज़ करेंगे तो उसमें से सारी कीज़ की लिस्ट दे देगा कि इसमें ID भी है, टाइटल भी है, प्राइस भी है। लेकिन मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है कि ये एज अ अरे आ रहा है मेरे पास, एज एन अरे आ रहा है। तो मैं वैल्यूज़ ले लूँ या चाहे कीज़ ले लूँ, अरेज आ। तो मैं ये जो यहाँ से रिटर्न कर रहा है ना ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़, इसको मैं इस तरह से रूल बना सकता हूँ कि मैं ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं इसकी लेंथ पे रूल बना। ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़ ऑफ प्रोडक्ट डॉट लेंथ, अगर इसकी वैल्यूज़ की कोई लेंथ नहीं है तो फॉल्स, अगर है तो ट्रू, क्योंकि अगर कोई लेंथ होगी
तो 0 के अलावा 1 2 3 जितनी भी हो ट्रू है, अगर कोई लेंथ नहीं है 0 है तो फिर फॉल्स है। तो अब ये 3 वैल्यूज़ हैं, सो यू विल गेट ट्रू। और अगर इसकी लेंथ वैल्यूज़ की देखें, चाहे कीज़ भी लिख सकते हैं, तो फॉल्स। एम्प्टी पे फॉल्स, अगर एम्प्टी नहीं है तो ट्रू। तो यहाँ आपको खुद लॉजिक बनानी पड़ती है। प्रिमिटिव में उसने डायरेक्ट दी हुई है, वैल्यूज़ पे ही ट्रूथी फॉल्स ही करूँ। अरे और ऑब्जेक्ट की सूरत में आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ता है एम्प्टी और नॉन एम्प्टी में डिफरेंशिएट करने। तो इसकी यूटिलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा होगी आगे, ये हम देखेंगे। ट्रूथी एंड फॉल्सी का जो है, इसको अभी मैं स्टॉप कर रहा हूँ।